चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सीएमए इंटर पेपर 12 जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका बैच जो पूरी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हर एक जन को बुक मिल गया होगा। सबसे पहले देखना जो हमारा बुक है उसके अगर इंडेक्स में आके देखे। अच्छा एक सेकंड, कोई यहां पर ऐसा है जो लोग सीधा ग्रुप 2 ही पढ़ना शुरू कर रहा है, यानी ग्रुप 1 नहीं पढ़ा सीधा ग्रुप 2? तुम लोग सीधा ग्रुप 2 का एग्जाम देगा पहले? चलो ठीक है। ओ नहीं, हम बोले कि जो समझ में आया ना। चलो जरा एक बार आके देखता हमारे इंडेक्स में। तुम लोगों ने इंडेक्स में बहुत सारा चैप्टर जाना पहचाना दिखेगा। पहला बात देखना हमारे कुल मिला के सिलेबस के अंदर में है 10 चैप्टर, और 10 में 4 चैप्टर वो है जो ऑलरेडी हमारा कॉमन था पेपर 8 में भी। एक बार जरा देखिए क्या है वो, तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्या कौन कौन सा चैप्टर है? देखना एक हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग जो पेपर 8 में भी हुआ करता था। अगला बोलो कौन सा नजर में आया? मेरा अगला डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, वो भी हमारा पेपर 8 के अंदर में हुआ करता था, ऑल्दो बड़ा छोटा पोर्शन था। मेरा अगला पता है कौन सा है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और अगला एक दिखने वाला है बजट। तो देखा आउट ऑफ 10 कुल मिलाकर जो 4 चैप्टर है वो एग्जैक्ट वही है जो पेपर 8 में हुआ करता था। अब तुम लोगों ने अगर जो पेपर 8 पढ़ लिया तो इससे काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। जो पेपर है, अब सोचो ना अगर ये चारों चैप्टर पूरा का पूरा सेम रखना ही होता तो इतना बड़ा सब्जेक्ट वो बनाता क्यों? तो ये जो 4 चैप्टर है वो जो पेपर 8 वाला पोर्शन था वो तो है, और इसके अलावा थोड़ा एडवांस लेवल भी आएगा। अब एडवांस हम लोग यहां पे ना एक बार का स्टिल अज्यूम करेगा कि भले तुम लोग का पेपर 8 पढ़ा हुआ है, पर हम एक बार का अज्यूम करेगा तुम लोगों को पेपर 8 कुछ याद नहीं है, और मेरे को लगता है मेरा असम्पशन सही है। एक बार का अज्यूम करेंगे पेपर 8 कुछ याद नहीं है तो हम एकदम शुरू करेगा स्क्रैच के साथ कि ये अज्यूम करते हो तुम लोग जीवन में पहली बार ये सारा का सारा चैप्टर पढ़ रहा है। अब देखो जहां तक मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग से मेरा मिलना हुआ, मैं चेहरे से पहचान गया, पर कुछ लोग हम पहली बार देख रहे हैं। एक सेकंड, कितने लोग से हम पहली बार मिल रहे हैं? ठीक, हाँ हमारा फर्स्ट वे हम पहली बार मिल रहा है। ठीक, तो हम रंजन। ठीक, एक दो छोटा बात, हम बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी है। तो जो लोग मेरे से पहले मिले हुए उन लोग से पूछना बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का है, मेरे से थोड़ा डर के रहना। बहुत डरते हैं ना। चलो मेरा अभी से डर लग रहा है, अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मेरे को देखे काम जा रहा है। चलो अब अगला बात देखो, हमारा बैच का टाइमिंग रहेगा 8:30। आज हमारा पहला क्लास था इसीलिए हम लोग थोड़ा लेट शुरू किए, पर नेक्स्ट से 8:30 का टाइम रहेगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉट 8:35। और जो लोग पहले फेस टू फेस किए हुए उन लोग को आइडिया होगा कि टाइम को लेकर हम लोग बड़े पंक्चुअल रहते हैं। अगर हम 8:35 पे स्टार्ट करेंगे हम डॉट 8:35 पे स्टार्ट कर देगा। जो लोग पहली बार लेट आएंगे उनको मिलेगा वार्निंग, और बाई चांस कोई सेकेंड टाइम लेट आए उसको मिलेगा सेकेंड वार्निंग, और अगर बाई चांस कोई तीसरी बार लेट आया उसको मिलेगा थर्ड वार्निंग। पर 3 बार लेट आने के बाद अगर बाई चांस कोई लेट आता है तो फोर्थ वार्निंग। बाकी लोगों को पता होगा, बताओ हम लोग का रूल क्या है? यहां पर आकर उसको एक गाना गा के सुनाना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए लेट नहीं आना। और अगर बाई चांस किसी को गाना गाना नहीं आता, घबराना मत, गाना हम गाएगा, उसको डांस करके दिखाना पड़ेगा। तो और इस बार हम सोचे ना इसको बड़ा रिलीजियसली फॉलो करें। रिकॉर्ड करके रखता नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। आप अगला बात देखो, हमारा मॉर्निंग का बैच है। तो मॉर्निंग बैच में ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह जल्दी उठना बड़ा पेनफुल है। कितने लोगों को यहां पे जल्दी उठने का हैबिट है? ओ हैबिट है। कितने लोगों को लेट उठने का हैबिट है? मैक्सिमम लोगों को लेट उठने का हैबिट है, और हमको भी लेट उठने का हैबिट है, पर हम ट्राई करेंगे सुबह जल्दी से जल्दी उठने का। तो जैसे तैसे करके ना थोड़ा सुबह जल्दी उठना। और एक चीज मेरा रिक्वेस्ट है, तुम लोग थोड़ा खा पी के आना। क्या मान लो सुबह उठ के आ गए और भूखा पेट आया ना, तो पता चलेगा हम पढ़ाए जा रहा है, तुम लोग के माइंड में ना चलता रहेगा कि हमको क्या खाना है। अगर बाई चांस कभी कोई वजह से तुम लोग खाना नहीं खा के आ पाए, घबराना मत, मेरे को बोलना, कल से डेली भूखे आएंगे। घबराना मत। हम लोग क्या करेंगे ना, हर 2 वीक में एक बार मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे। एक्चुअली मॉर्निंग बैच में हम लोग का ब्रेकफास्ट हो जाता है। नहीं ये पक्का झूठ नहीं है। चलो नहीं पक्का देख लेना। आज डेट कौन सा है? ठीक, अभी से ठीक 15 दिन काउंट करना। 15 जुलाई तक तुम लोग का बीच में ना एक बार अचानक से मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा। 15 जुलाई के पहले एक बार ब्रेकफास्ट होगा।
और जिस दिन ब्रेकफास्ट रहेगा एक और काम करेंगे, हम लोग एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे खाली फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन वालों का, ताकि अगर बाई चांस कोई नोटिफिकेशन देना हम उसमें दे पाए। और जिस दिन भूखा आना रहेगा ना, उसके एक दिन पहले बस मैसेज कर देगा भूखे आना खा के जाना, तो उससे प्लीज भूखा आना। और जो तुम लोग बोलेगा हम लोग मेन्यू डिसाइड कर लेंगे, हम लोग खाएंगे। डोसा तुम लोग ऑलरेडी ये सब सोच छगाने जाके खा के आएंगे, तो क्लास क्या होगा फिर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये ग्रुप 2 का पेपर है। अब देखो न्यू सिलेबस के अंदर में अगर तुम लोग भी सुना होगा, जो पिछला टर्म गया या पिछला टर्म गया या उसका पिछला टर्म गया, पेपर 9, 10, 11, 12 4 पेपर चल रहा था। पेपर 9 नॉर्मल आया, पेपर 10 नॉर्मल आया, पेपर 11 जो एफएमडीए है वो भी नॉर्मल आया। पिछले 2-3 टर्म से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा रखा है। हालांकि पेपर का जो स्टैंडर्ड अच्छा रखा है ना, उसका मतलब क्या, एमसीक्यू जो आया था वो अभी भी इजी था। सो आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू अराउंड 24 to 26 मार्क्स बड़ा इजी था। झमेला वो लोग किया था डिस्क्रिप्टिव में। तो जो हम लोग नया वाला बुक बनाए हैं, ये एकदम नया वाला बुक है। इसके अंदर में जितना नया नया क्वेश्चन को ये लोग पिछले 3-4 टर्म में डाला, जो एमटीपी के अंदर में आया, और 2016 सिलेबस में जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला पार्ट था उसमें जितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वो सबको ऐड करके हम लोग ने अपना नया बुक बनाया है। सो जैसे हम लोग ये वाला बुक सॉल्व करते हैं तो जो पास्ट पेपर वाला झमेला है वो खत्म, वो सारा का सारा हम लोग इसमें कवर कर लिए। डन? अरे बोलो ना, डन। तो एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम लोग वो चैप्टर से स्टार्ट करते हैं जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कारण क्या है, वो एक बेस होना जरूरी है। वो एक चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट बेस है आगे सारे आने वाले चैप्टर का। आप कोई गेस करो चैप्टर का नाम क्या? कैसे पता? मेरा फेवरेट है। चलो एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर बजट के साथ। तो एक काम करना, हमारा पहला हेडिंग लिखा बजट। और एक और इंपॉर्टेंट बात, हर 3 चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। सो कुल मिला के 10 चैप्टर है, तुम लोग का 3 चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, और एक बार पूरा हो गया फिर लास्ट में फुल फ्लेजेड टेस्ट रहेगा। टेस्ट देने जरूर आना। डन? चलो एक काम करना, जरा हमारा पहला हेडिंग लिखा बजट। सर लाइव वालों का ब्रेकफास्ट कैसे होगा? हाँ, नाइस क्वेश्चन। लाइव वालों का ब्रेकफास्ट कैसे होगा? घबराना मत, तुम लोग अपना एड्रेस भेजना, हम लोग जोमैटो या स्विगी करेंगे। हाँ, पहले ये लोग तो खा ले। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर बजट। सबसे पहले इसे पढ़ना क्या है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। पढ़ना देखो एग्जैक्ट वही सेम टॉपिक है जो वहां पे पढ़ा हुआ था, पर यहां पे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो लेवल बड़ा बढ़ जाएगा। शुरुआत में एकदम बेस से करेंगे, पर जैसे ही चैप्टर का अंत आने का टाइम आएगा ना, देखिएगा बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन चलेगा। पहला हम लोग को पढ़ना है फ्लेक्सिबल बजट। तुम लोग बताना मेरा हैंडराइटिंग तुम लोगों को कैसा लगा। पहला हमारा है फ्लेक्सिबल बजट। अगला हम लोग को पढ़ना है फंक्शनल बजट। तीसरा पढ़ना है कैश बजट, और लास्ट में पढ़ना है मास्टर बजट। वेरी लेट, नहीं यार, इसको पता नहीं है। वेरी लेट, लेट आने का रीजन? ओ लेट तो ट्रेन था, तुम तो था ही नहीं। चलो एक काम करें, स्टार्ट कर दे चैप्टर बजट। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले 2 मिनट का बेसिक बैकग्राउंड कि इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। और देखो वैसे काफी लोग का ये पहले पढ़ा हुआ है, अगर बाई चांस कुछ याद आए ना तो थोड़ा आंसर देना। ये नहीं पैसा पूरा दिया अब आप पूरा बोलिए, ऐसा मत सोचना। अगर बाई चांस कुछ याद आए तो थोड़ा आंसर देना। देखना, सबसे पहला बात है हमारे चैप्टर का नाम है बजट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखा, हमारे चैप्टर का नाम है बजट। अब सबसे पहले बताओ, जैसे ही शब्द बजट आया, जैसे ही शब्द बजट आया तुम लोग के दिमाग में क्या आया? हाँ, सेल आया, वो आगे
तुम बहुत आगे पहुंच गए। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुमको सब आता है, अभी नहीं बताएगा। देखो सबसे पहला बात जो हमारे चैप्टर बजट है, बजट का मतलब क्या होता है पता है? हर एक कंपनी भली कंपनी रहे या फिर कोई मान लो एक जैसे हम लोग जैसे छोटे मोटे इंडिविजुअल रहे या बड़े बड़े रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसे कंपनी रहे, हर एक कंपनी क्या करता है साल के बिगिनिंग में अपने अगले साल के लिए क्या बनाता है? बजट। ध्यान देना, बजट का बनता है तो साल के एंड में या बिगिनिंग में? मेरा हर एक कंपनी क्या करता है साल के बिगिनिंग में अपने अगले साल के लिए क्या बनाता है? बजट। और क्या चीज का बजट? कि भाई अगले साल क्या कमाना है, अगले साल क्या खर्चा करना है, अगले साल मेरा प्रॉफिट क्या आएगा, इसका पूरा डिटेल्ड बजट बनाता है। और एक बार मान लो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना बजट बनाया और बनाने के बाद ये क्या करता है एक साथ में कंपाइल करके किसको प्रेजेंट करेगा? टॉप मैनेजमेंट। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, मेरे कंपनी का नाम है RIL। रंजन इंडिया लिमिटेड। मान लो हमारी कंपनी का नाम है रंजन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक। और मान लो तुम लोग कौन है? हमारे कंपनी के अंदर में बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होता है उसका सारा का सारा हेड। और ऑब्वियस सा बात है रंजन कौन है? इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO। डन। अब मान लो तुम लोग क्या करेगा, अपना हर एक डिपार्टमेंट वाला अपना अपना बजट बनाएगा और बजट बनाने के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को देगा जो सारे के सारे बजट को एक साथ में कंपाइल करेगा। कंपाइल मतलब क्या करेगा? वो जोड़ेगा, बोला तोड़ेगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है? एक साथ में सबको कंबाइन करेगा। और एक बार ये कंबाइंड बजट बन गया उसके बाद ये किसको प्रेजेंट करने वाला है? टॉप मैनेजमेंट को। और बाई चांस टॉप मैनेजमेंट को लगता है यार चल ठीक, अगर ये सारा बजट में जो लिखा हुआ है और बाई चांस हमारा कंपनी सब कुछ अचीव कर ले तो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, तो पता है रंजन क्या करेगा? ऐसे बजट को अप्रूव कर देगा। और एक बार ये बजट अप्रूव हो गया उसके बाद हर एक डिपार्टमेंट का जिम्मेदारी है जो उसने वादा किया था उस वादा को निभाना पड़ेगा। कारण क्या? साल के एंड में देखेंगे भाई बोल तो दिया तुम लोग बड़ा बात, इतना सेल करेंगे, पर असली में उतना सेल हुआ या नहीं। अगले बोलिए हम कम से कम खर्चा करेंगे, हम देखेंगे कम से कम खर्चा हुआ या नहीं। यानी शॉर्ट मेरा बजट का बनता है साल के बिगिनिंग में, जहां पे सेल को एस्टिमेशन किया जाएगा, खर्चा का एस्टिमेशन किया जाएगा, प्रॉफिट का एस्टिमेशन किया जाएगा। एक बार ये सारा एस्टिमेशन हो गया उसके बाद कंपेयर करेंगे साल के एंड में कि सही में उतना अचीव हुआ ना। अगर हो गया तो फैंटास्टिक, और बाई चांस उससे बेटर हुआ तो प्रमोशन होगा। और बाई चांस जो टारगेट सेट किया गया था उसको अचीव नहीं कर पाया तो जवाब देना पड़ेगा इसका कारण क्या था। डन। तो मेरा पहला बात बजट का बनता है साल के बिगिनिंग में और लास्ट में से अप्रूव कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट। तुम लोग वर्ड सुना है BOD? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑब्वियस होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही हम लोग क्या बोलने वाले हैं? टॉप मैनेजमेंट। वो लोग क्या करेगा? अप्रूव। सुनने में लग रहा है बस क्या ही है, आगे क्या करना है बस बता दो। इस दुनिया का सबसे डिफिकल्ट टास्क है आज के दिन फ्यूचर को एस्टिमेट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आप बताइए आपको आइडिया है कि आप अगले 1 साल में खर्चा क्या करेंगे? आइडिया है? इसको कुछ नहीं पता। क्या? बहुत सारे एक्सपेंसेस करेगी, बहुत सारे एक्सपेंसेस करेगी। खर्चा पे कंट्रोल नहीं होता। चलो ठीक, इनको आइडिया नहीं है, घबराओ मत। अब जरा देखते हैं क्या गॉडजिला को आइडिया है क्या। बताइए गॉडजिला, क्या आपको आइडिया है अगले साल खर्चा क्या होने वाला है? इनको भी आइडिया नहीं है। वो अच्छा, इस बैच वालों को पता नहीं था ना। सॉरी अरे सॉरी, भूल गया हम। अरे मेरे को लगा ये बैच वालों को भूल गया। नहीं, इनका नाम गॉडजिला नहीं है, इनका घर का नाम गॉडजिला है। इनका असली नाम कुछ और है। क्या नाम था? साउंड लाइक गॉडजिला। ठीक। इनको भी अगले साल खर्चा क्या होगा आइडिया नहीं है। घबराओ मत। कौन सा गायत्री जी को आइडिया है? बताइए गायत्री जी, अगले साल खर्चा क्या करेगा? आइडिया है? सोचो, तुम लोग को ये नहीं पता तुम लोग अगले साल खर्चा क्या करेगा। या फिर रिलायंस जैसे बड़े कंपनी को कैलकुलेट करना पड़ेगा वो अगले साल भर में खर्चा क्या करेगा, अगले साल भर में सेल वैल्यू क्या आएगा। तो रियल लाइफ में कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, पर एग्जाम के लाइफ में सिंपल है। कारण क्या है? एग्जाम के लाइफ में वो बता देगा कि अगले साल सेल इतना होने वाला है, अगले साल खर्चा इतना होने वाला है। सेल पता है, खर्चा पता है, बोलेगा भाई अगले साल प्रॉफिट क्या होने वाला है, माइनस करके मिल जाएगा। यानी रियल लाइफ में जितना डिफिकल्ट टास्क है एग्जाम के लाइफ में उतना ही सिंपल ये टास्क रहेगा। डन। तो देखो मेरे को करना क्या है, इस पूरे के पूरे चैप्टर में निकालना है हमारा बजट।
और बजट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं? फ्लेक्सिबल बजट। डन। तो एक काम करते हैं, ये नया टॉपिक शुरू करने के पहले लिखते हैं दो शब्द। चलो एक काम करना, फटाफट लिखना दो शब्द। आई एम रियली सॉरी गॉडजिला, मुझे सच्ची नहीं पता था। अब पता चली गया तो चली गया। अरे वो एक्चुअली पेपर 8 जो 11 बजे चलता है ना, उससे इनका नाम गॉडजिला बन गया था। हमको लगा वही क्लास चल रहा है, इसलिए हम भूल गया। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, कोई इनको गॉडजिला बोल के नहीं बुलाएगा। ये अधिकार सिर्फ मेरे पास है। चलो एक काम करें, फटाफट यहां पे लिखते हैं और हम धीरे धीरे ना हर एक जन का नाम याद कर लेगा। पक्का 1 वीक का टाइम दो मेरे को, हर एक जन का नाम याद हो जाएगा। बदलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, लड़ाई थोड़ी कर रहे हैं, पहले लिखो ना। चलो फटाफट लिखते हैं बजट इज अ स्टेटमेंट। मेरा बजट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो कब प्रिपेयर करने वाले हैं? एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सर अपना तो इंट्रोडक्शन दे दिए, एचआर का भी इंट्रो दे दिए। विनीत विश्वकर्मा, भाई ये लोगों को कैसे पता? बताएंगे विनीत, बाद में बताएंगे, खोपचे में बताएंगे। चलो मेरा बजट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जहां पे सेल कॉस्ट प्रॉफिट को एस्टिमेट करेंगे और इसको अप्रूव कौन करने वाला है? टॉप मैनेजमेंट। चलो बजट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मेरा बजट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर in relation to each item of cost. In relation to each item of cost, comma sales and profit. मेरा बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग बनाने वाले हैं साल के बिगनिंग में, जहां पे हर आइटम ऑफ कॉस्ट, सेल और प्रॉफिट के बारे में हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। और ऑब्वियस सा बात, इसको अप्रूव कौन करेगा? ड्यूली अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। ड्यूली अप्रूव्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। सर वानी जी हैं क्या इस बैच में? नहीं हर्ष, वो सीए कर रही है, वो इस बैच में नहीं है। चलो डन। अब एक काम करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। तो एक काम करना, जरा हमारा आज का पहला हेडिंग लिखना फ्लेक्सिबल बजट। अब देखिए तुम लोगों को पुराना बचपन का चीज कितना याद है। अच्छा, हम एक इंसेंटिव के बारे में बताया नहीं, हम बीच में तुम लोगों को बहुत सारे इंसेंटिव बांटेगा जो हम एक्चुअल में बांटता है। राइट आंसर देना बौछार हो जाएगा, कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, इस तरीका से राइट आंसर देने पे। चलो चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक फ्लेक्सिबल बजट। अब देखो मेरा पहला बात, फ्लेक्सिबल बजट में मेरे को करना क्या है? मेरे को 3 चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। मेरा जितना भी खर्चा होता है, वैसे तो देखो होता है 4 तरीका का, पर आज बात करेंगे 3 तरीका का। पहला खर्चा का नाम हम लेगा, अगला दोनों का नाम तुम लोग लेगा। ठीक? पता है एक कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। सुना है ना? तो ऐसे क्यों देख रहा है? पता है एक कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। तो एक होता है फिक्स कॉस्ट, अगला क्या रहेगा? मेरा अगला रहेगा वेरिएबल कॉस्ट, अगला क्या रहेगा? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब एक काम करें, तुम लोग मेरे को बताना फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या? एक सेकंड, हम ऐसे समझाने, एक बार हम पूछते हैं एक लाइन बोलते बोलते हम चुप हो जाएगा, ये मत सोचना मैं भूल गया, तुम लोग को लाइन कंप्लीट करना है। पता है मेरा फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा पर यूनिट सेम रहेगा टोटल में। ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो हमेशा टोटल में क्या रहेगा? सेम। सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल, सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड है टोटल। मेरा फिक्स कॉस्ट किसमें सेम रहता है? टोटल में। किसमें सेम रहता है? टोटल में। आपका नाम?
चलो ठीक, डन। मेरा अगला है वेरिएबल कॉस्ट। पता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है, बताना। मेरा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, टोटल में सेम रहेगा या पर यूनिट में सेम रहेगा? मेरा पर यूनिट में हमेशा क्या रहेगा? सेम। एक सीधा सीधा एग्जांपल, सिंपल सा बात, तुम लोगों को फटाफट रिकॉल हो जाएगा। अरे वाह, हर्ष ने कहा राइट आंसर। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम। अब जैसे मान लो, एक काम करो, मेरे को एग्जांपल दो फिक्स कॉस्ट का, कोई भी एक एग्जांपल दो। रेंट। अब बस एक रेंट काफी है। तुम लोग के हिसाब से बताओ, ये जो जगह तुम लोग देख रहे हैं, इस जगह का रेंट तुम लोग के हिसाब से कितना रहेगा? क्या 5 लाख आगे पर 5 लाख पर मंथ? और कोई आंसर? बोल ही नहीं लगा रहे। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1,630,000। ये नंबर कहां से आया? हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अगर हम बाई चांस ये जगह रेंट पे लेता, और हम बाई चांस ये जगह रेंट पे लेता, मेरा इस जगह का रेंट लगने वाला था, कौन बोला? आपका नाम? निखिल राज। आज पहला क्लास है, अगले क्लास में जवाब देंगे। ये लाइव ऑनलाइन अपना ही गेस किया जा रहा है, जगह देखा नहीं है, बस खाली गेस किया जा रहा है। इस जगह का रेंट रहता 2,50,000 पर मंथ। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा 2,50,000 पर मंथ, और अगर साल भर का कैलकुलेट करेगा तो 2,50,000 इंटू 12, पता है कितना आता है? 30 लाख। 30 लाख रुपया बस। तो बढ़ता है ना रेंट। तो देखो, मान लो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है, मेरा रेंट क्या है? फिक्स कॉस्ट। और मान लो ये मेरा आया हुआ है साल भर का 30 लाख रुपया। ठीक, ध्यान देना, जैसे ही मेरा फिक्स कॉस्ट आया, हम इसको पर यूनिट नहीं रखे, किस में रखे हैं? टोटल में। और अगला बताओ, मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट क्या है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल नहीं है। ऐसा नहीं हर एक स्टूडेंट आएगा, मैं एक बिजली और चला देगा, एक आया एक और बिजली चला, एक और आया एक और बिजली चलाएंगे, ऐसा रहेगा नहीं। तुम लोग बताओ, मेरे लिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पता है कौन सा है? भाई मेरे पास तो बुक ही नहीं है। पता है मेरे लिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट। जितने ज्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना ज्यादा बुक को प्रिंट करवाना पड़ेगा। और एक बार गेस करो, एक बुक को प्रिंट कराने का खर्चा मेरा क्या लगा होगा? एक बार गेस करो जरा, एक बार देखो कितना सुंदर है। देखो देखो, पहले बताओ मेरा फोटो कैसा लगा? बड़ा गंदा टोन में बोला था। आदमी एक बार डर जा रहा, भाई ये कौन आया? तुम लोग बताओ, तुम लोग के हिसाब से एक बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट क्या लगा होगा? 1200। अब हम बताते हैं मेरा वेरिएबल कॉस्ट जो क्या है? प्रिंटिंग कॉस्ट। जो हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो लगता है 1,000 रुपया पर बुक। 1,000 रुपया पर बुक। अगर हम बिल दिखा दे तो 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा दोगी? एक सेकंड, क्या तुम लोग पूरे क्लास के बिहाफ में चैलेंज कर रहे हैं? अगर हम बिल दिखा दिया, हर एक जन मेरे को 1,000 रुपया करके और देगा, सब मिला के 1,000 रुपया देगा। दिखाएंगे कल 100% हम बिल दिखाएंगे, घर से 1,000 रुपया लेके आना। पहले एंटर करेंगे, बिल दिखाएंगे, 1,000 रुपया लेंगे, फिर अंदर तुम लोग आने देंगे। ठीक, अब ध्यान देना। पता है जब हम लोग ये बात बोले ना, तुम लोग देखो नेचुरली ये बात बोला, फिक्स कॉस्ट अनजाने में सही, पर तुम लोग टोटल में बताया। और जब बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट बोला, तो तुम लोग कभी भी ना ये नहीं बताया कि 1 लाख रुपया लग गया, 10 लाख रुपया लग गया। तुम लोग क्या बताया? हर एक बुक का प्रिंटिंग कॉस्ट। यानी जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आता है, हम लोग हमेशा टोटल में निकालते हैं, और जैसे ही शब्द वेरिएबल कॉस्ट आता है, हम लोग हमेशा पर यूनिट निकालते हैं। अब एक काम करना, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना। मान लो एक टर्म में एक ही स्टूडेंट आया, बोले नहीं बस एक ही स्टूडेंट आया, उसी के क्लास से हम लोग सब कर लेंगे। या फिर 10 स्टूडेंट आए, या 100 आए, या 500 आए, या 1000 आए, या 5000 आए। तुम लोग बताना, हर एक सिनेरियो में जो मेरा रेंट का खर्चा है वो क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? अमाउंट बताओ क्या लगेगा? पता है मेरा जो 30 लाख रुपया लगता है, ये हमेशा हर सिनेरियो में क्या लगेगा? 30 लाख। यानी ध्यान देना, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, भले ज्यादा स्टूडेंट है या ना है, जो मेरा रेंट है वो तो मेरे को उतना ही देना पड़ेगा।
तो जो मेरा फिक्स कॉस्ट है टोटल में क्या रहता है, सेम। और अगला क्वेश्चन थोड़ा बुद्धि लगा के बताना, मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट क्या लगना चाहिए। और मान लो एक ही स्टूडेंट आया, मेरा टोटल खर्चा क्या लगेगा, 1000 रुपया। एक ही स्टूडेंट है, एक बुक देने 1000 रुपया लग गया। और मान लो 10 स्टूडेंट आए, मेरा खर्चा क्या लगेगा, यहां लगेगा 10,000। अगर 100 स्टूडेंट आया, एक अब बिना कैलकुलेटर किए आगे बताता रहेगा, एक में लगा 1000 तो 100 में आएगा, 100 इंटू 1000 ये आएगा 1 लाख। 500 में क्या आएगा, 5 लाख। 1000 में क्या आएगा, ओ माय गॉड, 5000 आए तो क्या लगेगा, कितना, 50 लाख। यानी ध्यान देना, एक बड़ा अच्छा खासियत है, भले ही मेरा यूनिट बढ़े यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में चल रहा है सेम। किसमें सेम चल रहा है, टोटल में। आपका नाम क्या है, कौन, सेजल। तुम पहले भी थी ना, तुम रहती कहां पर हो, यानी ध्यान देना, भले मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़े या नंबर ऑफ यूनिट गिरे, जो मेरा फिक्स कॉस्ट है टोटल में रहेगा सेम। और ध्यान देना, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है ये पर यूनिट रहेगा सेम। अब तुम बोलेगा कहां सेम रहा है, तो देखिए बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। भाई ये टोटल में बढ़ रहा है, और कोई भी सिनेरियो में पर यूनिट निकालेगा वो सेम चल रहा है। चाहो तो कैलकुलेट करके देखो। एक सेकंड, 1000 रुपया लगाए एक जन के लिए, तो पर यूनिट क्या लगा, 1000 बाय 1000। मेरा 10,000 लगा है 10 स्टूडेंट के लिए, तो भाई मेरा पर स्टूडेंट क्या लगा, 10,000 बाय 10,000। मेरा 1 लाख रुपया लगा 100 स्टूडेंट के लिए, यानी पर स्टूडेंट क्या लगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 100, 1000। ये 5 लाख लगा 500 स्टूडेंट के लिए, पर स्टूडेंट क्या लगा, 1000। और इधर में भी देखना आएगा 1000, इधर में भी देखना आएगा 1000। यानी जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आए टोटल में रखना सेम, जैसे शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए पर यूनिट हमेशा रखना सेम। 1 मिनट, यहां तक क्लियर है, अरे बोलो ना, डन। चलो एक काम करें, पहले लिखते हैं 2 शब्द, मेरा फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और बाद में तुम लोग को हम धीरे धीरे और आगे अच्छा अच्छा चीज बताएगा। तो एक काम करना, जरा पहले प्यार से बनाना एक सुंदर सा टेबल। चलो सर इंसेंटिव देना है, बच्चों से लेना नहीं है इंसेंटिव, तो भाई हम किससे इंसेंटिव ले रहे हैं, वो इंसेंटिव नहीं है, तुम लोग चैलेंज किया है, और चैलेंज हारने में बड़ा छोटा हम नहीं देखते, हम ले लेते हैं। चलो एक काम करना, जरा फटाफट यहां पर लिखना, सबसे पहले एक प्यार से बनाना एक टेबल। यहां लिखना कॉस्ट, इधर में टोटल, और यहां लिखना पर यूनिट। जो कॉस्ट वाला कॉलम है बड़ा छोटा सा रहेगा, बाकी दोनों कॉलम है वो दोनों बड़ा बड़ा कॉलम रहेगा। वैसे तुम लोग को ये सब जो हम बात बोला याद आया था, पहले पढ़ा हुआ याद आया, गॉडजिला। चलो मेरा पहला लिखते हैं कॉस्ट के अंदर में फिक्स कॉस्ट। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं पहला वाला पॉइंट हमारा फिक्स कॉस्ट। तुम लोग जरा बताना मेरा फिक्स कॉस्ट किसमें रहता था, सेम, टोटल। तो देखो यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, टोटल। यानी भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या चलने वाला है, सेम। तो यहां पे लिखते हैं फिक्स कॉस्ट इन टोटल will always remain constant। यानी जो भी मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में लगा है ये हमेशा रहेगा सेम, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, टोटल में खर्चा मेरा सेम रहेगा। इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल था रेंट। ज्यादा हो कम हो, जगह तो ले लिया रेंट पे, रेंट मेरे को उतना ही देना पड़ेगा, डन। अब अगला क्वेश्चन उठता है, मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या होगा। मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का क्या होगा। तुम लोग तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा या सेम रहेगा या चेंज होगा, सेम रहेगा या चेंज होगा। ध्यान देना, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, पर यूनिट सेम नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन उठता है पर यूनिट का क्या होगा। एक काम करना, तुम लोग मेरे को बताना क्या होगा, हम बस खाली तुम लोग को थोड़ा हिंट देते हैं। ये जगह का रेंट कितना बोला था, 30 लाख। मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है 30 लाख। और मान लो 100 स्टूडेंट आए
तब भी मेरा फिक्स कॉस्ट 30 लाख। मान लो 1000 आए तब भी 30 लाख। मान लो 10,000 आए तब भी 30 लाख। मान लो 1 लाख आए तब भी 30 लाख। अब ध्यान देना, भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, फिक्स कॉस्ट टोटल में चल रहा था सेम। बताना फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर निकालना है, बताना अगर मेरे को फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, ये कैसे निकाले? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले? बताओ, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ यूनिट। तो यहां पे 30 लाख डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो कटेगा, कितना आएगा? 30,000। यहां पे 30 लाख डिवाइडेड बाय 1000, 3,000। यहां 30 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 300। यहां 30 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 30। अब मेरे को कोई एक बात बताओ, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहा है, बताओ फिक्स कॉस्ट टोटल में तो चला सेम, पर बताना नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा, गिरा या सेम रह गया? बढ़ा, गिरा या सेम रह गया? यानी बताओ, अगर इसको हमको ग्राफ में प्लॉट करना पड़े, ग्राफ में प्लॉट करना पड़े, तो बताओ नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, बढ़ेगा या गिरेगा? और अगर गिरेगा तो बताओ इसका स्लोप कैसा रहेगा? अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा या डाउनवर्ड? अप या डाउन? अप या डाउन? अप या डाउन? डाउन, डाउनवर्ड। तो ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? यूनिट के बढ़ने के साथ गिरता है। 1 मिनट, ये बात ध्यान रहेगा। अरे बोलो ना, तो मेरा इंतजार क्यों कर रहा है? चलो एक काम करें, यहां लिखते हैं पर यूनिट। क्या बात, हमारे लाइव ऑनलाइन में जो आंसर पे आंसर आ रहा है, मतलब लाइव ऑनलाइन मजा आ गया। चलो यहां लिखते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट will decrease with the increase in number of units। हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहता है, पर यूनिट नहीं। मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहता है, टोटल में नहीं। मेरा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट्स एंड वाइस वर्सा। इट्स इन वाइस वर्सा, समझ में आ गया ना? और ये वर्षा है, वर्षा नहीं। दिस इज VERSA। चलो डन। ये था हमारा फिक्स कॉस्ट। अगला लिखते हैं, इससे अगला लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अगला लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा देखिए, मेरा वेरिएबल कॉस्ट का आंसर कौन देने वाला है? मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा रहेगा सेम। तो भाई पर यूनिट में हम लोग क्या लिखेंगे? मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा रहेगा सेम। तो ये लिख देते हैं, फिर देखते हैं टोटल में क्या होगा। चलो पहले पर यूनिट वाले में लिखे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यानी भले ही मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़े या मेरा नंबर ऑफ यूनिट गिरे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा क्या रहेगा? सेम। वेरी इजी। अब बताओ, वेरिएबल कॉस्ट टोटल में भी क्या सेम रहेगा या गिरेगा? नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, गिरेगा या बढ़ेगा? क्यों बढ़ेगा? सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है, सीधा सीधा बात है। जैसे मान लो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगता था 1000 रुपया, तो भाई अगर एक जन आया तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो लग रहा है 1000, यानी मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी लगा 1000। और मान लो 10 लोग आया तो पर यूनिट तो अभी भी 1000 करके लगेगा, पर 10 लोग में क्या लग जाएगा? 10,000। और 100 लोग आए तो पर यूनिट तो अभी भी 1000 करके ही लगेगा, पर टोटल क्या लग जाएगा? 1 लाख। तो ध्यान देना, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा पर यूनिट तो रह गया सेम, पर भाई मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मेरा टोटल में क्या लिखेंगे? मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज with the increase in number of units
एंड वाइस वर्सा। यानी मेरा नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट टोटल में बढ़ेगा और नंबर ऑफ यूनिट गिरने के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिरेगा। डन? बोलो क्लियर है ना यहां तक? एक सेकंड, आपका नाम क्या था? हम देखे, हाँ नाम हम भूल गया। हाँ डॉली, डॉली जी। चलो मेरा पहला लिखे फिक्स कॉस्ट, अगला लिखे वेरिएबल कॉस्ट। अब एक काम करना, टेबल को करना बंद, नीचे लिखा तीसरा कॉस्ट। एक सेकेंड, तीसरा कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इफ मोर स्टूडेंट विल कम, डिमांड ऑफ बुक्स विल इंक्रीज, सो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल। क्या बात है हर्ष। अब एक काम करना, तीसरा लिखा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कोई मेरे को तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या? मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में क्या क्या है? मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर में थोड़ा पोर्शन रहेगा फिक्स कॉस्ट का और थोड़ा पोर्शन रहेगा वेरिएबल कॉस्ट का। पर ध्यान देना, अगर दोनों का थोड़ा थोड़ा रहेगा, मेरे को क्या करना है, दोनों को अलग। ये अलग कैसे करेंगे, ये हम लोग को जानना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो एक काम करना, जरा डैश देख लिखना। सबसे पहला बात, इट कंप्राइजेस ऑफ बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। आज पहला क्लास था, तुम लोग सब कोई आया, तुम लोग डेली आएगा ना? ये क्या बात हुआ? नहीं, हम हर बार देखते हैं। याद है जब पेपर 8 का जब पहला क्लास था तो ये आइलैंड भी खुलता था, पूरा खचा खच भरता था। पर जैसे जैसे एक एक वीक पार होता है, लोग यहां से शिफ्ट हो जाते हैं लाइव ऑनलाइन में। तुम लोग आएगा ना भाई? बोलो ना, आएगा ना? वादा करके जा रहे हैं ना? अगर नाश्ता नहीं करा तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, अगर हमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाएगा कि जितने लोग अभी आए हैं और वो सारे के सारे लगातार अगर 14 डे आ गए तो 14th डे तुम लोग को पार्टी मिलेगा। पर जितने लोग आए हैं A to Z लोग को आना पड़ेगा। एक भी जन बीच में एब्सेंट किया, पार्टी कैंसिल। नहीं नहीं, ये अरे तुम लोग मेरा बात को यकीन नहीं करता है क्या? ऐसे मुंह पे कौन बोल के जाता है? चलो मेरा अगला है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन उठता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या? तुम लोग बताना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या? क्या ये टोटल में सेम रहेगा? क्या ये पर यूनिट सेम रहेगा? या ये दोनों में सेम नहीं रहेगा? एक बात बताओ, जो टोटल में सेम वो कौन? जो पर यूनिट सेम वो कौन? और जो ना टोटल में सेम है ना पर यूनिट पता है वो कौन? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और जैसे शब्द सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है, मुझे फिक्स और वेरिएबल में बांटना है। ये बंटवारा कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इस टॉपिक को समझते एक छोटा सा इलू से। नीचे लिखा इलू 1। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, इलू का मतलब इलस्ट्रेशन। जो तुम लोग सोच रहे हैं वो नहीं। भाई गजब लड़का है। ये कौन है? इसका नाम नाना? वो नहीं, राणा। नाना, राणा तो ऑलरेडी आंसर बता दिया कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग कैसे वेरिएबल कॉस्ट को बांटने का एक शॉर्टकट था। एक बार तुम लोगों को याद है क्या था? याद है? चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय चेंज इन समथिंग। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। चलो एनीवेज, फटाफट नीचे लिखते हैं इलू 1। मान लो यहां लिखते हैं यूनिट्स, यहां लिखते हैं कॉस्ट। ठीक। चलो काम करें, पहला लिखते हैं। मान लो अगर आज के दिन 5000 यूनिट बनाए, मेरा खर्चा लगता है 9000। पर वही अगर बाई चांस 8000 यूनिट बनाए, मेरा खर्चा लगता है थोड़ा मेंटल मैच चलाना पड़ रहा है ना। एक सेकेंड, मेरे को वो मत करना।
10,400। नहीं नहीं नहीं, एक से 11,400। ठीक। सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है ये कॉस्ट का नेचर क्या। सबसे पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना है कॉस्ट का नेचर क्या। तुम लोग बताओ इसको कैसे पहचानेगा। जैसे ही मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़े या नंबर ऑफ यूनिट गिरे और बाई चांस ये खर्चा टोटल में सेम रहता, और बाई चांस ये खर्चा टोटल में सेम रहता तो ये क्या रहता। तो देखो क्या ये टोटल में सेम है? नहीं, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है। अब अगला, अगर बाई चांस ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आइदर ये वेरिएबल या सेमी वेरिएबल रहेगा। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या ये बताने वाली है आप। पहले बताइए आपका नाम क्या है? अंजलि। जरा बताइए मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या। सुबह सुबह का टाइम है, कल होता है ना थोड़ा ज्यादा चढ़ा के आता है ना, सुबह सुबह ऐसा होता है। वेरिएबल कॉस्ट का पहचान वो पर यूनिट में क्या रहेगा? सेम। तो एक काम करते हैं, क्यों ना एक बार कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर देखिए सेम आ रहा है क्या। बताओ तो 9,000 रुपया लगा था 5,000 यूनिट को बनाने का, यानी पर यूनिट लग रहा है 9,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ये शायद आएगा 1.8 पर यूनिट। और ये आएगा 11,400 डिवाइडेड बाय 8,000। एक बार ये कैलकुलेट करके बताओगे, ये आएगा 1.425 पर यूनिट। तो ध्यान देना, जैसे ही मेरा यूनिट बढ़ा या यूनिट गिरा तो मेरा खर्चा ना टोटल में सेम ना पर यूनिट सेम। तो भाई अगर ये ना टोटल में सेम है मतलब फिक्स कॉस्ट नहीं, ना ये पर यूनिट सेम है मतलब वेरिएबल कॉस्ट नहीं। तो ना टोटल में सेम ना पर यूनिट मतलब ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल। पता ये क्या है? सेमी वेरिएबल। और जैसे शब्द सेमी वेरिएबल कॉस्ट आता है मेरे को इसको बांटना पड़ेगा फिक्स्ड और वेरिएबल में। अब बांटने के लिए होता है एक सुपर शॉर्टकट। ये क्या होता है? नीचे लिखा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तुम लोगों ने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों निकाल रहे हैं? जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आए हमेशा निकालना टोटल में, जैसे ही शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए हमेशा निकालना पर यूनिट, क्योंकि ये टोटल में सेम होता है, ये पर यूनिट। ठीक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? एक सीधा सीधा बात। तुम लोग एक बात बताओ, इस खर्चा में कुछ पोर्शन फिक्स का है कुछ वेरिएबल, ये खर्चा में भी कुछ पोर्शन फिक्स का है कुछ वेरिएबल। अब बताओ जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा, जैसे मेरा नंबर ऑफ यूनिट बढ़ा, तुम लोग के हिसाब से जो फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है, फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन है, ये बढ़ा होगा, गिरा होगा या सेम रह गया होगा? यानी यूनिट के बढ़ने के साथ फिक्स कॉस्ट वाला पोर्शन तो सेम रह गया होगा। यानी जैसे मेरा यूनिट बढ़ा है, जो खर्चा बढ़ा है उसका एकमात्र कारण क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा। यानी यूनिट के बढ़ने पे जो खर्चा बढ़ता है उसका कारण है वेरिएबल कॉस्ट का बढ़ना। तो पता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा? यूनिट के बढ़ने पे जितना खर्चा बढ़ा वो वेरिएबल की वजह से बढ़ा, डिवाइड करके क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना। तो पता है इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट। एक सेकंड, ये साइन क्या चीज का है? वैसे इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। पता है ना डेल्टा होता है, डेल्टा क्या? इसे कहते हैं डेल्टा। ये मेरा है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी मेरे कॉस्ट में कितने रुपए का बदलाव आया यूनिट के चेंज होने पे। तो भाई मेरे कॉस्ट में देखो कितने रुपए का बदलाव आया, 9,000 की जगह हो गया 11,400। एक और बताओ कितने रुपए का बदलाव आया? 11,400 माइनस 9,000, यह आया है 2,400, 2,400। मेरा 2,400 रुपीज का कॉस्ट बढ़ रहा है कितने यूनिट के चेंज होने पे? 8,000 माइनस 5,000 कितना होता है? 3,000। यानी मेरा 3,000 यूनिट बढ़ा, खर्चा बढ़ा है 2,400। मेरा 3,000 यूनिट बढ़ा, मेरा खर्चा बढ़ा है 2,400। तो ऑब्वियस सा बात है मेरा पर यूनिट कितना बढ़ रहा है? 2,400 डिवाइडेड बाय 3,000। एक बताओ ना कितना हो जाएगा ये? 0.8 पर यूनिट। यानी मेरा हर एक यूनिट के बढ़ने के साथ मेरा खर्चा बढ़ रहा है 0.8। तो ऑब्वियस सा बात है क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अब पता है जो मन चाहे एक साल का टोटल कॉस्ट लेना, उसमें से वेरिएबल हटा देना, बाकी क्या आएगा?
फिक्स कॉस्ट। एक काम करें, नीचे निकालते हैं फिक्स कॉस्ट। जो मन चाहे एक साल का कॉस्ट लेना, उसमें से वेरिएबल हटा देना, मेरे को मिलेगा फिक्स कॉस्ट। तुम लोग बताओ, तुम लोग का फेवरेट साल कौन सा है, ये वाला या ये वाला, ये या ये? हाँ, ये या वो? दत्त तेरे की 5,000 या 8,000? बताओ किसके बेसिस में निकले, 5,000 या 8,000? भाई जो मन चाहे करो, आंसर दोनों में से आएगा। एक डिसाइड करो ना, क्या करे, 5 में करे, किसी को 8 में करता है? चलो एक काम करें, एक बार करते हैं 5,000 में। तो देखो मेरा टोटल में खर्चा लगा था 9,000 रुपया। अब इसमें से जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट हटाएंगे बाकी फिक्स कॉस्ट है। क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना था, एक यूनिट में लगता था 0.8, एक यूनिट में लगता था 0.8। तो भाई 5,000 में क्या लगा होगा, 5,000 इंटू 0.8। मेरे को एक बार माइनस करके फाइनली बताओ ना, मेरा फिक्स कॉस्ट का वैल्यू कितना आएगा? 5,000 आया। हम चाहेगा ना एक बार दूसरा तरीका से भी कैलकुलेट करके देखो, आंसर वही आ रहा है ना। और मान लो ये 11,400 से माइनस करे, तब भी देखो मेरा फिक्स कॉस्ट उतना आया क्या, 11,400 में से मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट है एक यूनिट का 0.8, तो भाई 8,000 यूनिट में क्या लगने वाला है, 8,000 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा, 5,000। डन। यानी जैसे ही मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट आए, इसे बांटना। मेरा बांटना, एक सेकेंड हम इसको छुपाए, एक सेकेंड बताओ मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा, शॉर्टकट क्या था, चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। एक और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, टोटल कॉस्ट लेना, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना, बाकी क्या बचेगा, फिक्स कॉस्ट। चलो डन। अब एक काम करो, तुम लोग मेरे लिए एक कुछ वो करके दिखाओ। चलो एक काम करो, तुम लोग मेरे लिए एक चीज करके दिखाओ। हम लोग एक गेम खेलते हैं, जिस गेम का नाम है कौन बनेगा करोड़पति, नहीं, जिस गेम का नाम है पहचान कौन। एक गेम खेलने वाले जिस गेम का नाम है पहचान कौन। अब जरा देखिए, पहचान कौन वाला गेम 6 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसने 6 का 6 राइट आंसर दिया उसको मिलेगा आज एक इंसेंटिव। ठीक, ग्रुप में आंसर नहीं चाहिए मेरे को, इंडिविजुअली के हुए आंसर देना पड़ेगा। मान लो हम बताते हैं 5,000 यूनिट, लिखना नहीं है बस खाली लिखा, और 8,000 यूनिट में खर्चा क्या क्या लगा। मान लो कुल मिला के खर्चा लगा है ABCDEF, तो बोलेगा वाह। मान लो जो 5,000 यूनिट बनाए, मेरा ए का खर्चा लगा है टोटल में 30,000, 8,000 बनाए तब भी मेरा टोटल में खर्चा लगा 30,000। तुम लोग को खाली आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल, कौन सा सेमी वेरिएबल। गेम चल रहा है पहचान कौन। अगला, जब बी का 5,000 यूनिट बनाए, खर्चा लगा 25,000 और यहां पे लगा है 40,000, यहां लगा है 30,000, यहां लगा है 33,000, यहां लगा है 45,000, यहां पे 72,000, इधर में लगा है 40,000, इधर में लगा है 56,000 और यहां पे लगा है 37,500, इधर में लगा है 37,500। क्या मेरे को कोई भी आके 6 का 6 बता सकता है हर एक कॉस्ट का नेचर क्या? पहले 2 मिनट अपने आप को दो, 2 मिनट अपने आप को दो। 2 मिनट अपने आप को देना और कोई यहां पर आकर बताना हर एक कॉस्ट का नेचर क्या रहेगा। हर एक कॉस्ट का नेचर क्या रहेगा। लाइव ऑनलाइन से तो आंसर्स का बौछार हो गया है, ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? बताओ क्या कोई यहां पर आना चाहेगा? डरने का क्या बात है?
घबराने का क्या बात है? क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। कौन सा पकड़ के 4-5 लगा देंगे? क्यों नहीं घबरा आप रहे हैं? इसके लिए हमको कुछ करना थोड़ी है, बस आंसर देके तो तुम लोग चले जाएगा। इंसेंटिव चाहिए इसके लिए? इंसेंटिव रहने देते हैं ना, पैसा चाहिए। एक काम करते हैं, इसका आंसर देने वाली है गॉडजिला। बोले गॉडजिला जी। सबसे पहले आप इधर आओ, तो आपको वहां पे हिंट दे देगा। इधर आइए ताकि लाइव ऑनलाइन देख भी ले कौन है गॉडजिला। हाँ क्यों, मतलब पहले दिन पिछले दिन तो दिखा था ना लाइव ऑनलाइन तो। हाँ तो ठीक है, डेली देखेगा। यहाँ पे लोग आंसर बहुत लिख रहे हैं, छुपा दिया। आप इधर आइए, जो हम पूछे वो उसका आंसर देना। ठीक, पहले बताओ ये कौन सा कॉस्ट है? कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। लीजिए। वेरिएबल कॉस्ट है। इन्होंने कहा ये वेरिएबल कॉस्ट है। अभी तुम लोग हाँ या ना मत बताना, लास्ट में बताना राइट है रॉन्ग। अगला बताइए ये वाला कॉस्ट कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। इन्होंने कहा फिक्स कॉस्ट। बताइए ये वाला कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है। जरा बताइए ये वाला कौन सा कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। सभी वेरिएबल कॉस्ट लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। बताइए ये वाला कौन सा कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। डन, इन्होंने आंसर दिया। आम चाहेगा तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग मेरे को बताओ, तुम लोग मेरे को बताओ ये राइट है? राइट है या गलत है? राइट है या गलत है? कितना गलत है? एक जगह बताओ कौन सा वाला गलत है? ABCDEF। ई गलत है। तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके पास एक मौका था 5,000 रुपया पाने का। हम पूरा सोच के आया था जैसे ही आएंगे इनको 5,000 रुपया देगा। झूठ बात मत बोलना। झूठ बात मत बोलना। हाँ, आप कितने दिनों से कॉस्ट की क्लास में खिलाने के बात कर रहे हो, ग्लूकॉन डी भी नहीं पिलाया आपने और 5,000 दोगे आप सुबह सुबह, फिर भी। अरे तुम जाओ जाओ जाओ, लड़ाई कर दे। खुद गलत हुआ, मेरे को सुना के चली गई। एक मिनट, तुम लोग पहचाना कैसे? जो मेरा खर्चा देखो टोटल में सेम था उसको तुम लोग क्या बना दिया है? फिक्स कॉस्ट। तो देखो भले यूनिट बड़े यूनिट गिरे, जो मेरा खर्चा टोटल में सेम वो है फिक्स कॉस्ट। मेरा अगला वो खर्चा जो पर यूनिट सेम आया उसको क्या बनाया? वेरिएबल कॉस्ट। तो भाई यहां पे 25,000 था, 5,000 यूनिट का यानी 1 यूनिट का 5। यहां 40,000 है, 8,000 यूनिट का यानी 1 यूनिट का 5। तो देखो पर यूनिट सेम मतलब वेरिएबल। अब जो खर्चा ना टोटल में ना पर यूनिट से वो आया मेरा सेमी वेरिएबल। तो 30,000 बाय 5,000 ये आया 6। 33,000 डिवाइडेड बाय 8,000 ये आएगा 4.125 पर यूनिट। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो, करके देखो। तुम बोलेगा कौन हो आप? तुम बोलेगा कौन हो आप? ऐसा कैलकुलेशन कौन करता है? रंजन। यानी ध्यान देना, ना ये मेरा खर्चा टोटल में सेम, ना ये खर्चा पर यूनिट सेम, मतलब ये सेमी वेरिएबल। ये देखो मेरा 45,000 बाय 5,000 रुपीज 9 पर यूनिट। 70,000 बाय 8,000 रुपीज 9 पर यूनिट। ये खर्चा मेरा पर यूनिट सेम मतलब वेरिएबल। और ये 40,000 बाय 5,000 आता है 8। 56,000 बाय 8,000 आता है 7। ना खर्चा टोटल में सेम, ना पर यूनिट सेम, मतलब ये क्या है? सेमी वेरिएबल। 1 मिनट, क्लियर है? यहां बैठे बैठे कितने लोग ने राइट सोचा था? सही में सबको राइट सोचा था। गॉडजिला सही बताया, आप बैठ के राइट ही सोचे होंगे। यहां पर आए जब ये लोग तुम लोगों को घूर घूर के देखा ना तो गॉडजिला गुस्सा हो जाता है, तो आपका उससे में गलत हो गया। करेक्ट। चलो एक काम करें, जरा अगला हेडिंग लिखते हैं, पहचान कौन। तुम बोले ये सब हरकत करना है? यस। जब एग्जाम के एक दिन पहले नोटबुक घुमा रहा होगा ना तो ये सब जो होता है ना उल जलूल हरकत, वो सब नजर में आएगा, जो नजर में आना जरूरी है।
यहां लिखना पहचान कौन। मेरा पहला फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या। मेरा पहला फिक्स कॉस्ट का पहचान क्या। जो खर्चा मेरा टोटल में सेम दिखे वो मेरा फिक्स कॉस्ट है। टोटल में सेम रहेगा, ठीक। मेरा अगला है पॉइंट नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट। देखो पहला नाम था मुस्कान, औष्मिता, मेरे को दो नाम याद हो गया। आपका नाम? तानिया। तानिया, आपका नाम तो वही है। अरे वो जो है ना, स्मृति। मेरा अगला है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का पहचान क्या है, पर यूनिट में क्या रहेगा, सेम। चलो यहां लिखते हैं पर यूनिट सेम। और आखिरी लिखते हैं पॉइंट नंबर 3। जो मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसका पहचान क्या है। जो मेरा अगला सेमी वेरिएबल कॉस्ट है इसका पहचान क्या, जो ना टोटल में सेम न रहे ना पर यूनिट। टोटल हो या पर यूनिट, नॉट कांस्टेंट। ना ये टोटल में कांस्टेंट है ना ये पर यूनिट में सेम है, तो भाई जो ना टोटल में ना पर यूनिट सेम उसे क्या कहते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और एक बार कोई पेज पलटाएगा नहीं, पेज पलटने की आवाज है, पेज फाड़ के ले आएगा, कोई पेज पलटाएगा नहीं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बांटते थे वेरिएबल फिक्स में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का एक शॉर्टकट था, बोलो क्या? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। और एक और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट में से माइनस क्या कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट। आखिरी लाइन लिखना एग्जाम फोकस, फिर सीधा हम लोग अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पे लिखना एग्जाम फोकस। ये बढ़िया है, 4 चैप्टर एटलीस्ट ऐसा आएगा जिससे तुम लोग का अनजाने में से ही पर पेपर 8 अपने आप रिवाइज होता चलेगा। चलो एक काम करें, पहला लिखते हैं पॉइंट नंबर 1। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कर दिया ना, गारंटीड आंख बंद करके उसको 2-3 हजार रुपया दे देंगे, या जितना मांगेगा उतना दे देगा, पक्का। एक वैसा क्वेश्चन आएगा, वो अभी बता दे तो घर जाके पहले से अभी से ट्राई करना बैठ दे। वो हम बताएंगे 5वां क्लास में, सीधा हम बताएंगे, क्वेश्चन करके दिखाओ करने वाले को। एक 5,000 की लिमिट तक में जितना मांगेगा उतना दे देंगे। यस, अप टू 5,000। चलो एक काम करें, लिखते हैं एग्जाम फोकस। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, बस 2 पॉइंट लिखवाना है। एक बात बताओ, जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आए मेरे को पर यूनिट निकालना चाहिए टोटल में। क्यों? क्यों मेरा टोटल सेम रहेगा। अब एग्जाम में ना जानबूझ के वो क्या करेगा, वो पता है क्या बोलेगा, फिक्स कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट। जानबूझ के एग्जाम में बोलेगा फिक्स कॉस्ट 5 रुपया पर यूनिट, उसको तुरंत बोलना भाई नंबर ऑफ यूनिट बता, मेरे को टोटल में चाहिए। कारण क्या है, एक और मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में आ गया, फिर जितने भी यूनिट पे कैलकुलेट करने बोलो टोटल में सेम रहेगा। तो जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आता है हमेशा कैलकुलेट करना है टोटल में, ठीक। अगला, जैसे शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए, जैसे शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए बताओ टोटल में निकालना चाहिए या पर यूनिट? अरे बोलो ना, हमेशा निकालना चाहिए पर यूनिट। वो जानबूझ के टोटल देगा। वो क्या, अब एग्जांपल हम अचानक से आके बोले मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है 10 लाख रुपया, इस बात का कोई सेंस बनाता है? तुम लोग तुरंत बोलेगा बताइए कितने स्टूडेंट है, ताकि तुम लोग पर यूनिट निकालेगा कितना खर्चा लगा, इस बात का सेंस निकलता है। या हम अचानक से बोले मेरा फिक्स, मेरा पता है रेंट कितना लगता है, 100 रुपया पर स्टूडेंट, ये बात का कौन सा सेंस है? तुम बोले बताइए कितने स्टूडेंट है, ताकि तुम लोग निकाले टोटल में कि मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या रहता है, सेम। तो यहां पे लिखना फिक्स कॉस्ट, सर 6,000 चाहिए। अच्छा प्रीतम, शॉप तो तुम्हारा बड़ा थोड़ा अलग टाइप का है। चलो यहां लिखते हैं फिक्स कॉस्ट, नहीं ऐसे लिखते हैं, नहीं, वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट
ये बात को याद रखना, बजट चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जीवन में। जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आए हमेशा रखना टोटल में, हमेशा रखना किसमें सही बोले। जैसे ही शब्द आए फिक्स कॉस्ट हमेशा रखना टोटल में। और डॉली जी बताइए जैसे ही शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए, सही बोले। वी शुड ऑलवेज कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट इन टोटल and variable cost as per unit। यानी फिक्स कॉस्ट आते बना देना टोटल, वेरिएबल कॉस्ट आते क्या बना देना पर यूनिट। डन डन डन। अगला लिखा परिचय। अब देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। बस ये मेरा आज का लास्ट लाइन है, फिर सीधा हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे, आज एक होमवर्क भी देंगे। और होमवर्क का मतलब होमवर्क, नेक्स्ट डे बाहर से आईडी कार्ड चेक नहीं होगा, होमवर्क चेक होगा। हमारे सीनियर मैनेजर को भी हम कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, वो उनको पूरा कॉस्टिंग आ जाएगा, उनको हम सजेस्टेड आंसर लिख कर देंगे, वो बाहर में चेक करेंगे होमवर्क। ठीक। अब सुनो एक बात, अगर हम बाई चांस बोले मेरा अगले साल रेंट बढ़ने वाला है 5%, बढ़ ही सकता है। अब जो हम लैंडलॉर्ड से हम जिस जगह लिया, जीवन भर मेरे से सेम रेंट थोड़ी लेगा, कभी ना कभी तो रेंट बढ़ाएगा। और मान लो बोलते हैं रेंट बढ़ने वाला है 5%, तुम लोग बताओ जो रेंट को 5% बढ़ाएगा अगले साल के लिए, वो फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में 5% ऐड करेगा या टोटल फिक्स कॉस्ट का 5% ऐड करेगा? बताओ क्या, पर यूनिट या टोटल? एक साथ फिक्स कॉस्ट जो इंक्रीज करेगा पर यूनिट या टोटल? ध्यान देना, जब फिक्स कॉस्ट लिया वो टोटल में लिया था, तो जो बढ़ेगा वो भी किसमें बढ़ने वाला है? टोटल में। अब अगला बताना, और बाई चांस हमारा प्रिंटर बोलता है जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये अगले साल बढ़ने वाला है 10%, आज जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है 10%, तुम लोग बताओ ये टोटल में 10% बढ़ाएंगे या पर यूनिट बढ़ाएंगे? ध्यान देना, जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आए टोटल निकालना, जो चेंज होगा टोटल में। जैसे ही शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए पर यूनिट निकालना, जो चेंज होगा पर यूनिट में। एक मिनट, यहां तक समझ में आया? अरे बोलो ना। ठीक, आपका नाम क्या है? हाँ, सईशका। कुछ पहले कुछ और बोली थी ना? ओ अच्छा, सर इशिका। चलो एक काम करें, फटाफट लिखते हैं हमारा आज का आखिरी लाइन। वी शुड ऑलवेज चेंज फिक्स कॉस्ट इन टोटल। यानी जो भी मेरा फिक्स कॉस्ट के अंदर में बदलाव आने वाला है ये हमेशा आने वाला है टोटल में। क्या क्या इसी कैसा विचित्र क्लास है, ये लोग बोल रहे ठंड लग रहा है, लोग बोल रहे हैं गर्मी लग रहा है। हाँ सीरियसली, ऐसे 2 स्टेप आगे गर्मी ठंड हो गया। एंड वेरिएबल कॉस्ट इन पर यूनिट। यानी पिछला 1 घंटा 3 मिनट से हम खाली एक ही बात किए जा रहा है। 1 घंटा 3 मिनट, हम 3 घंटा 3 मिनट बोला क्या? पिछले 1 घंटा 3 मिनट से हम खाली एक ही बात किया जा रहा है, जैसे शब्द फिक्स कॉस्ट आए निकालना टोटल में, जो चेंज आएगा टोटल में। जैसे शब्द वेरिएबल कॉस्ट आए निकालना पर यूनिट, जो चेंज आएगा पर यूनिट में। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बांटना है फिक्स और वेरिएबल में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का शॉर्टकट क्या है वो बताने वाली है आप। नहीं आप, हाँ आप। पहले बताइए आपका नाम क्या है? क्या है? स्नेहा। तो डर क्यों रही हो, बोलो ना। बताओ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का एक शॉर्टकट था ना, क्या था? हाँ सुनाई नहीं दिया पर सही बोली होगी। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट। अब एक और मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया, अगला कैलकुलेट करना है फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है ये बताने वाली है आप। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, क्या मिल जाएगा? फिक्स कॉस्ट। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक बार क्या कोई मेरे को पेज नंबर बताएगा? सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक शो करिएगा। ये लो भैया देख लो,
ये सुंदर है ना इंडेक्स का तरीका। मैंने रात भर दिया जला के खुद ऐसा डिजाइन बनाया था। रात भर दिया जला के खुद मैंने डिजाइन बनाया। बजट ये रहा। अच्छा, रहा बात एमसीक्यू का और थ्योरी का। ये जब तुम लोग का पूरा सेशन खत्म हो जाएगा, फिर जो एमसीक्यू है ना वो हम सीधा का सीधा यूट्यूब में डालेगा। रीजन क्या है ना, वो देखो हर टर्म में कुछ कुछ हम ऐड करते चलेगा। अब जो इस टर्म में एग्जाम हुआ हम उसको एमसीक्यू वाले में ऐड कर देगा, जो एमटीपी में आएगा उसको हम ऐड कर देगा। तो जब तुम लोग एग्जाम आएगा उसके 1.5 महीना पहले हम लोग सीधा एमसीक्यू का काम करेंगे यूट्यूब में। और जो थ्योरी वाला है ऑल्दो इस बुक में जितना हम करवा देगा, पर अगर मान लो कोई 1-2 और नया नया ढंग का थ्योरी आया तो एक थ्योरी का जो मैराथन है वो भी सीधा रहेगा यूट्यूब में। और ये दोनों बड़ा काम का चीज होता है। चलिए काम करें प्लीज, एक बार आना। पेज नंबर 7.3 है शायद, एक ही बात है। ओ माय गॉड भाई, पता है मेरे बुक में बस इतना ही पेज है। चलो थैंकफुली आज का तो काम हो जाएगा, पहला 3 पेज, पर पता नहीं क्या हो गया। चलो चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है जरा देखें। सर बुक का पीडीएफ दीजिए ग्रुप में। राणा, प्रीतम, हर्ष, रोहित, एक काम करो, एक और बस मेरे को थोड़ा सा वो करो। हम तुम लोग के एक काम करेंगे, एक बार इसका फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल दे क्या? हाँ, या तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो ना। अच्छा नहीं होता है क्या? तो 1 मिनट रुक जाओ, हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में डाल रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना घर में बैठ के आराम से कर पाए। कोई एक जन मेरे को बुक दो ना, सुंदर सा हम फोटो क्लिक करेंगे, ठीक है? और सुनो ना, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग कोई बना लेगा क्या? व्हाट्सएप ग्रुप बना देगा खाली फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन का। कोई एक जन लीडर बन के बनाओ। एक हमारा क्लास का सीआर भी तो बनाना है। किसको बनाए सीआर? तुम बनाएगा? कोई भी अपना इनिशिएटिव लेके बना देना, मेरे को भी ऐड कर देना। सुनो, अभी हम तुरंत टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में डाल रहे हैं। अभी जो आज 3 क्वेश्चन करने वाले हैं वो, ताकि तुम लोग अभी कर पाओ। देख लो, भेज दिया, आ गया होगा। एक बार बस देख लो, आ गया ना ग्रुप में? कोई एक जन चेक कर लो ना, आ गया ना? चलो ठीक। सर हम लोग को भी ऐड कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ, सबको ऐड कर देंगे। चलो चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 करना कैसे है, ये पहला क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग साथ में करेंगे, फिर आपको खुला छोड़ देंगे, ट्राई करना अपने आप कर देगा। क्या लिखा है फटाफट देखते हैं साथ में। ड्रॉ अप अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर ओवरहेड एक्सपेंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा एंड डिटरमाइन करना है ओवरहेड रेट एट 70%, 80% एंड 90%। यानी मेरे को 3 सिनेरियो में कैलकुलेट करना है मेरा कितना ओवरहेड का खर्चा लगने वाला है, 70%, 80% और 90% में। और ध्यान देना, अभी सारा इंफॉर्मेशन कितने परसेंट का दिया हुआ है? 80%। 80 का दिया है, मुझे निकालना है 70 और 90 में खर्चा क्या। क्लियर है यहां तक? अब ये तब हम लोग के लिए निकालना पॉसिबल है अगर बाई चांस मेरे को पता रहे हर कॉस्ट का नेचर क्या है। और ये क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट, कॉस्ट का नेचर बता दिया। क्या बताया जरा देखो। पहला लिखा हुआ है वेरिएबल। अब देखो मेरा 2 वेरिएबल कॉस्ट लगा, फिर आगे लिखा हुआ है सेमी वेरिएबल, अगला लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट, ये दिया हुआ है टोटल ओवरहेड। अब देखिए कौन बताएगा। चश्मा मैम आप बताइए। हाँ चश्मा मैम, आपका नाम? तो ठीक है, गुस्सा क्या है, नाम पूछा ऐसे गुस्सा करिए से। अब देखो आज जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, बताइए जैसे ही शब्द वेरिएबल कॉस्ट आया आपके दिल से क्या आवाज आया? पर यूनिट।
अब भाई पर यूनिट तो तब निकालते जब यूनिट दिया रहता, पर ध्यान देना ये वाले क्वेश्चन में यूनिट नहीं दिया हुआ है, यहां पे परसेंट दिया हुआ है। तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को सारा खर्चा निकालना पड़ेगा पर यूनिट की जगह पर परसेंटेज। एक और जरा निकालो तो 12,000 रुपया लग रहा है 80% के लिए। मेरा 12,000 लगा है 80% के लिए, यानी हर एक परसेंट के लिए क्या लगेगा? 12,000 डिवाइडेड बाय 80। एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? 150। तो मेरा पहला खर्चा लगा है 150 पर परसेंट। हर एक परसेंट पे लगता है 150, तो 70% में क्या लगेगा? 70 इंटू 150, 500 लग रहा है, 10,500 है ना। मेरा हर परसेंट में लग रहा है 150, तो 70 में लगेगा 70 इंटू 150। मेरा हर परसेंट में लगता है 150, तो 90% में क्या लगेगा? 90 इंटू 150। एक मिनट, आया बात समझ में? वेरिएबल है ना, तुरंत निकालना है पर यूनिट, यहां पे यूनिट नहीं है तो पर परसेंट निकालना है। सिमिलरली स्टोर्स वाले का भी निकाल लेंगे। 4,000 डिवाइडेड बाय 80, 4,000 डिवाइडेड बाय 80, 4,000 डिवाइडेड बाय 80, 50 रुपया पर परसेंट। तो हर एक में लगता है 50, तो 70 में 70 इंटू 50, 90 में 90 इंटू 50 आया वेरिएबल कॉस्ट। अब अगला है मेरा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को बांटने के लिए एक शॉर्टकट होता था, पर यहां पे यूज करने का जरूरत नहीं है क्योंकि बेचारे लोग खुद ही बता दिया। देखो पावर में लिखा हुआ है 20,000, खाली सेमी वेरिएबल ढंग से बताना, क्वेश्चन खत्म। पावर में दिया है 20,000, जिसका 30% फिक्स्ड है, 70% वेरिएबल। क्या कोई मेरे को इसको बांट के बताएगा? मेरा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना आएगा? ये 20,000 का 30% फिक्स्ड है। मेरा 20,000 का 30% फिक्स्ड है, मतलब कितना? 6,000। और एक मिनट, ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स्ड है बताओ पर यूनिट लिखे या टोटल में लिखे? पर यूनिट या टोटल? टोटल। तो भाई टोटल में है 6,000। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 20,000 का 70% होता है 14,000। पर बताओ जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, जैसे ही शब्द वेरिएबल आया, पर यूनिट रखना है या टोटल में रखना है? पर यूनिट। तो डिवाइड करना पड़ेगा यूनिट से। यहां पे यूनिट नहीं है पर 80% है, डिवाइड करेंगे 80 से। कितना आएगा? 14,000 डिवाइडेड बाय 80, 175 पर परसेंट। तो ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल आया वो दोनों में रह जाएगा सेम, 6,000 6,000। और जब मेरा वेरिएबल कॉस्ट आया हर परसेंट में लगता है 175, तो 70 में 70 इंटू 175, 90 में 90 इंटू 175। डन? बोलो ना। क्या तुम लोग अपने आप ये सारा वैल्यूज कैलकुलेट कर लेगा? चलिए काम करते हैं। फॉर्मेट कैसा होगा जरा लिखते हैं साथ में। खाली हम पहला लाइन लिखेंगे, बाद में आपको खुला छोड़ेंगे, ट्राई करना अपने आप कंप्लीट कर देगा। कोई अगर येलो पहना हुआ रहे और हम बाई चांस भूल चूक से तुम लोग को यहां पे बुला ले, मत आ जाना। येलो और लाइट ग्रीन, इस कलर का ग्रीन और येलो पहना हुआ रहे, भूल चूक से यहां पे मत आ जाना, तुम लोग ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यही कारण है तुम लोग देखेगा कभी भी हम ग्रीन और येलो में नहीं दिखेगा। ठीक, कभी हम बुलाए ध्यान रखना, येलो या ग्रीन वाला मत आ जाना, सीधा आर पार हो जाएगा। समझे जैनेन्द्र? इज्जत प्यारा है ना? हाँ इसी अच्छा है, हमारा चल रहा है। चलो क्वेश्चन 1। ये लोगों को गर्मी लग रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अरे क्या कर रहा है? ठीक है हम कर रहे। हाँ नहीं बंद कर दिया। बनाना क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। सीधा हेडिंग लिखते हैं फ्लेक्सिबल बजट। और तुम लोग जब क्वेश्चन करेगा ना, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना स्पीड मेंटेन करना, कि जो लोग ग्रुप 1 दिए वो लोग को रियलाइज हुआ होगा स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर खत्म करने में जान निकल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा स्पीड रखना। ये नहीं आराम से कैलकुलेटर आराम से उठाएंगे और आराम से, ऐसे नहीं, थोड़ा सा वो रखना। समझे क्या रखना? बी लाइक रोहित शर्मा। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? कप हमारा है भाई, कुछ बोलेंगे नहीं, पर लग रहा है कि हाँ बोलेंगे नहीं।
चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और क्या क्या है भाई, यहां लिखते हैं नेचर। तुम बोलेगा नेचर मतलब क्या लिखना है, गुड नेचर बैड नेचर? नहीं, फिक्स्ड वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। और कैलकुलेट करना है 3% में 70, 80, 90। ओ माय गॉड, हर्ष सेठी ने कहा डन। एक देखो, एक फिक्स फॉर्मेट रहेगा ना तो हमेशा हम लोग यूनिवर्सली फॉलो कर लेंगे, इसीलिए ठीक। खाली हम पहला लाइन लिखते हैं साथ में। जरा देखो हमारा पहला खर्चा क्या दिया हुआ था, पहला खर्चा क्या दिया हुआ था, पहला खर्चा क्या दिया हुआ था, इनडायरेक्ट लेबर। ये कौन सा है, वेरिएबल नेचर का। चलो इनडायरेक्ट लेबर, इसका नेचर क्या है, वेरिएबल। नेचर में लिखते हैं वेरिएबल। ध्यान देना, जैसे ही शब्द वेरिएबल आता है दिमाग में बस एक ही चीज आना चाहिए, पर यूनिट। जैसे वेरिएबल लिख देना, टोटल लिखेगा ना तो अंदर से आवाज आना चाहिए, तू गलत है, तू गलत है, गलत है, पर यूनिट निकाल। तो भाई पर यूनिट कितना है, 12,000 था 80% के लिए, तो पर परसेंट निकालना पड़ेगा। 12,000 डिवाइडेड बाई 80 कितना आता है, 150 पर परसेंट। हर एक परसेंट पे 150, तो 70 के लिए 70 इंटू 150, 80 के लिए 80 इंटू 150, 90 के लिए 90 इंटू 150। यानी 150 को मल्टीप्लाई करना है पहले 70, 80 और 90 से। अब इसके लिए एक शॉर्टकट हम बताया करता था ओवरहेड चैप्टर में, 150 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, तो कैलकुलेटर में लिखना 150 करना है, इंटू इंटू, 2 बार इंटू इंटू, यानी 150 कांस्टेंट बन गया। पहले मल्टीप्लाई 70 से करना है ना, लिखना 70 इज इक्वल टू 10,500। अब अगला 80 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सीधा कैलकुलेटर में 80 इज इक्वल टू लिखो, 10,500 लिखा हुआ था, सीधा लिखना 80 इज इक्वल टू, अपने यहां देखो क्या आएगा, 12,000। अगला 90 से मल्टीप्लाई करना है, सीधा लिखो 90 इज इक्वल टू 13,500। बोलो क्लियर है यहां तक? हम चाहेगा फटाफट ये क्वेश्चन को अपने आप खत्म करना। ठीक है, मेरे को भी 4 मिनट तो हम भी कर लेंगे, ऐसे चाप मत डालो मेरे पे। वो टोटल है, टोटल कर दो, वो एक आइटम नहीं है, वो ये सबका टोटल है। एक्स्ट्रा कैलकुलेटर ये ले लो। हाँ यहां पे देखो लास्ट में ओवरहेड का रेट निकालने बोला है, तो जितना भी ओवरहेड आएगा लास्ट में डिवाइड करेंगे लेबर आवर से। चलो मेरा अगला है स्टोर्स एंड इंक्लूडिंग स्पेयर। क्या बात है प्रीतम, प्रीतम ने कहा डैन। आपका नाम क्या है? इशिका। चलो यहां लिखते हैं स्टोर्स। नेचर देखो दोनों का है वेरिएबल। अब देखो जैसे ही शब्द वेरिएबल आता है ना, तुरंत माइंड में आया भाई मेरे को तो पर यूनिट निकालना है। अब ये कैसे आएगा, 4000 डिवाइडेड बाई 80 कितना आने वाला है, 50 पर परसेंट। तो भाई हर एक परसेंटेज में आता है 50, तो 70। अब क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करना है तीनों से, तो 50 इंटू इंटू, पहले 70 इज इक्वल टू आएगा 3500, अगला 80 इज इक्वल टू आएगा 4000, अगला 90 इज इक्वल टू आएगा 4500। चलो डन। मेरा अगला दिया हुआ है सेमी वेरिएबल, पहला लिखा हुआ है पावर। भाई अगर ये सेमी वेरिएबल है तो इसको फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट दे, और जैसे शब्द फिक्स्ड कॉस्ट आए टोटल में लिखना, जैसे वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए पर यूनिट लिखना। तो एक काम करते हैं, यहां पे कुछ पोर्शन आने वाला है फिक्स्ड का, कुछ पोर्शन आने वाला है वेरिएबल का। पावर है 20,000, उसका 30% फिक्स्ड, 20,000 का 30% 6,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे टोटल में लिखो, तो यहां लिखेंगे टोटल में 6,000। और मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 20,000 का 70% होता है 14,000, पर ये तो वेरिएबल है, और जैसी वर्ड वेरिएबल आएगा निकालना है पर यूनिट। तो ये 14,000 को डिवाइड कर देंगे 80 से, क्या मिलेगा पर परसेंट कितना आया, एक बताओ ना कितना आएगा, 185। सही बोलो ना। आपका नाम क्या है? हाँ शायद, ओ शायद ऐसे कैसा नाम है, शायद शायोन। ओ अपनी बेंगली, आमार बंगाली खूब भालो, आमी तोके शोनाबो।
अब ध्यान देना, जैसे ही मेरा फिक्स कॉस्ट आया हुआ है टोटल में, तो भाई भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा टोटल फिक्स कॉस्ट रहता है सेम। तो हर जगह क्या लिख देंगे? 6000। बोलो सही है ना? जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट है लिखा हुआ है हर एक में परसेंट में है 175, तो लिखना कैलकुलेटर में 175 इंटू पहले 70 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 12250। अगला 80 इज इक्वल टू आएगा 14000। अगला 90 इज इक्वल टू आएगा 15750। बोलो क्लियर है यहां तक? बोलिए 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 बोलिए। पिछले अकेला जैनेन्द्र बोले जा रहे हैं। यस, इनका नाम है जैनेन्द्र। अब पावर के बाद अगला है रिपेयर। चलो यहां लिखते हैं रिपेयर। क्या बाहर जाएगी? कॉल आ रहा है किसका? डिलीवरी बॉय का? तुम्हारा उसके साथ? ठीक है, पर्सनल लाइफ हम क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? हाँ समझ में आता है। पूछ रहे हो अक्का कितनी देर में क्लास खत्म होने वाला, नीचे पहुंचू? जो देखो मेरा रिपेयर है, ये भी है सेमी वेरिएबल नेचर का, यानी बांट रहा है फिक्स्ड और वेरिएबल में। ये देखो लिखा हुआ है 2000। अब 2000 का 60% है फिक्स्ड, यानी 1200। और जैसे ही वर्ड फिक्स कॉस्ट आया रखना टोटल में है, तो टोटल में रखेंगे 1200। अब ये 2000 का 40% वेरिएबल है। 2000 का 40% क्या आता है? 800। अब ये वर्ड वेरिएबल आया तो मेरे को चाहिए पर यूनिट, तो 800 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, जो 80 था, कितना आएगा? ₹10 पर परसेंट। तो मैं ध्यान देना, जो मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में है वो तो हमेशा सेम रह जाएगा, तो हर जगह लिख देना 1200। डायरेक्ट मतलब दोनों मिलाकर कर सकता है, बस खाली जब करो ना ढंग से वेरिएबल वाले को अलग से कैलकुलेट कर लेना। मेरा हर एक परसेंट में लगता है 10 रुपया, तो भाई 70 में आएगा 70 इंटू 10 700, 8 इंटू 10 800, 9 इंटू 10 900। चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर में आता है ये 3 खर्चा, और ये तीनों दिया हुआ है टोटल में। बहुत ही अच्छा हुआ कि यार मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में दिया हुआ है, टोटल में होना चाहिए था, वो तो वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन कॉपी कर देंगे। चलो अगला लिखते हैं डेप्रिसिएशन। यहां लिखते हैं फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड? क्योंकि फिक्स दिया हुआ था, और जैसे वर्ड फिक्स कॉस्ट है लिखना टोटल में है वो है 11000, सीधा लिखेंगे 11000। तो भले यूनिट बढ़े यूनिट गिरे, मेरा टोटल रह जाएगा सेम। बोलो क्लियर है ना यहां तक? मेरा अगला खर्चा दिया हुआ है इंश्योरेंस, वो भी मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में दिया हुआ है 3000। इंश्योरेंस टोटल में दिया हुआ है 3000। भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, मेरा टोटल में रहेगा सेम, हर ऑप्शन में आएगा 3000। और मेरा आखिरी है सैलरी, टोटल में दिया हुआ है 10,000। फिक्स कॉस्ट है टोटल में है 10,000, मेरा हर ऑप्शन में क्या आने वाला है 10,000। आई थिंक क्वेश्चन खत्म। अब आगे लिखा हुआ है टोटल, तो भाई टोटल मेरे को खुद को करना पड़ेगा। सुनो ना, कोई भी बाय एनी चांस टोटल किया है क्या? 58 62,000 65 पक्का ना? ये लोग मुंह बना रहे हैं, ये लोग मुंह बना रहे हैं। एक मिनट, सही है ना? इसी का जी मुंह क्यों बना रहे हो? और तो कर लो सही। आया यहां तक? यानी अगर बाई चांस क्वेश्चन में खाली टोटल ओवरहेड तक बोलता तो काम हो जाता, पर हमारे क्वेश्चन में टोटल ओवरहेड नहीं बोला है, क्या बोला है? ओवरहेड का रेट। और जब भी ओवरहेड का रेट बोला है तो ओवरहेड को डिवाइड करना पड़ेगा कोई चीज से, तब रेट मिलेगा। डिवाइड किससे करना है? क्वेश्चन के लास्ट टाइम में देखो लिखा हुआ है लेबर आर से करना है। अब मेरा लेबर आर दिया हुआ है 80% में 1,24,000। तो अगर 80% में 1,24,000 लेबर ने काम किया तो 70% में थोड़ा कम ही तो काम करेगा, और 90% में थोड़ा ज्यादा काम करेगा, तो मेरा लेबर आर सब में सेम नहीं रहेगा, वो भी तो बदलेगा। तो एक काम करते हैं, नीचे निकालते हैं लेबर आर।
तुम लोग बताओ ये कैसे निकाले? सेम तो नहीं रहेगा। जो मेरा 1,24,000 आर था वो था 80% में, यानी हर परसेंट में कितना मेरे को मिल जाएगा? एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा। सर रिपेयर वाला एक बार रिपीट करिए। एक मिनट, रिपेयर वाला कहां है भाई? कहां है रिपेयर? रिपेयर वाला रिपीट करते हैं विनीत। रिपेयर देखो दिया हुआ है 2000। 2000 का 60% फिक्स्ड है, मतलब 1200, और फिक्स कॉस्ट आना चाहिए टोटल में, मैंने लिखा टोटल में। अब 2000 का 40% है वेरिएबल, 2000 का 40% होता है 800, और अगर ये वेरिएबल है मेरे को लिखना चाहिए पर यूनिट, तो 800 रुपया जो आया है डिवाइड करेंगे 80% से, कितना आएगा? ₹10 पर परसेंट। तो यहां पे लिखे ₹10 पर परसेंट। मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा आ गया सेम, और 1% में है 10, तो 70 में आएगा 70 इंटू 10, 80 में आएगा 80 इंटू 10, 90 में आएगा 90 इंटू 10। बोलो विनीत, क्लियर है ना? ठीक, सुनो ना, बताओ लेबर आर कितना आएगा? मेरा 1,24,000 आर लग रहा था जब 80% काम किए, यानी हर एक परसेंट में कितना लेबर आर होता है? 1,24,000 डिवाइडेड बाय 80। एक बताओ कितना आएगा? यह आएगा 1,550 पर परसेंट। सोचो, अगर ज्यादा काम करेंगे तो लेबर आर ज्यादा लगेगा, और कम काम करेंगे लेबर आर कम रहेगा, मतलब इसका नेचर वेरिएबल की तरह हो गया, इसको वेरिएबल की तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखा मेरा हर एक परसेंट में आया है 1,550, तो 70 में आएगा 70 इंटू 1,550, 108500। मेरा 80 में आएगा 80 इंटू 1,550, 1,24,000, और मेरा 90 में आएगा 90 इंटू 1,550, 139,500। तो देखा ओवरहेड का वैल्यू टोटल पता है, जैसे डिवाइड करेंगे लेबर आर से क्या मिलेगा? ओवरहेड का रेट। चलो एक काम करें, कैलकुलेट करते हैं ओवरहेड का रेट। क्या तुम लोग मेरे को डिवाइड करके बताएगा? जितना टोटल ओवरहेड आया इसे डिवाइड करना है लेबर आर से, यानी 10 डिवाइडेड बाय 10, 0.53। नेक्स्ट वाला एग्जैक्ट 0.5। नेक्स्ट वाला 0.472। चलो डन, चलो डन। ये था हमारा पहला क्वेश्चन 1। ट्राई करना 2 और 3 दोनों क्वेश्चन को अपने आप करने का। क्वेश्चन 2 के लिए आपको समय मिलता है 8 मिनट। 1 मिनट, क्लियर है ना ये पूरा वाला? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2 बस खाली साथ में पढ़ के छोड़ते हैं, ट्राई करना अपने आप कर देगा। क्या लिखा हुआ जरा दिखे, देखो। फॉलोइंग आर द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ टीवी, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10,000 यूनिट आज के दिन बनाते हैं। चलो फाइनली मेरे को यूनिट मिला है, पिछले क्वेश्चन में परसेंट था। अब देखो मेरा यहां पे ना बहुत सारा खर्चा दिया हुआ है, और यहां लिखा हुआ है 50, 20, 20, 10, 5, 10, 5, 5 मिलाकर 125। तुम लोग मेरे को बताओ, ये जो कॉस्ट दिया हुआ है तुम लोग के हिसाब से टोटल दिया हुआ है या पर यूनिट दिया हुआ है? कैसे पता चला? कैसे पता चला? एक जगह में कहीं कुछ हिंट दिया हुआ है, ये पर यूनिट है। देखो मेरा फिक्स्ड ओवरहेड के ब्रैकेट में अमाउंट दिया हुआ है ₹1 लाख, और ये दिया हुआ है 10, तो ऑब्वियस सा बात है ये पक्का पर यूनिट रहा होगा, क्योंकि एक यूनिट का 10 रहेगा, तभी तो 10,000 का 10,000 इंटू 10 1 लाख बनेगा। सिमिलरली देखो मेरा यहां पे दिया हुआ है ₹50,000, ये दिया हुआ है ₹5। अगर ये पर यूनिट रहेगा तभी तो 10,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल में 50,000 आएगा, और अगर बाई चांस ये दोनों नजर में नहीं आया तो भाई लास्ट लाइन पढ़, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट, तो ये क्या दिया हुआ है? पर यूनिट।
वेरी इजी। अब आगे बोलता है ये 10,000 यूनिट का दिया हुआ था, तुम लोग को बनाना है बजट फॉर 7,000 यूनिट एंड 9,000 यूनिट। शोइंग अलग से मार्जिनल कॉस्ट क्या है यानी वेरिएबल कॉस्ट क्या है और टोटल में खर्चा क्या लगा। अज्यूम करो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर रिजिड। एक सेकंड, रिजिड का मतलब, रिजिड माने जो अड़ा रहे, डटा रहे, और जो अड़ा रहे डटा रहे वो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट। और अगर नहीं भी बोलता तभी भाई पता है एडमिन एक्सपेंस टोटल में दिया है, मतलब ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। तुम लोग ट्राई करेंगे अपने आप करने का। जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आए टोटल में रखना, जैसे ही कोई वर्ड वेरिएबल कॉस्ट आए पर यूनिट रखना, सेमी वेरिएबल आए फिक्स वाला टोटल में, वेरिएबल वाला पर यूनिट। ठीक क्या? नहीं नहीं, यहां पे खाली 7,000 9,000 का बोला, खाली 2 यूनिट का निकलना। यानी 3 कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स, नेचर, 7,000 यूनिट्स एंड 9,000 यूनिट्स। ठीक, चलो एक काम करते हैं, पहला 2-3 लाइन साथ में करते हैं, फिर तुम लोगों को खुला छोड़ते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, बस जो भी करो कैलकुलेशन ढंग से करना। चलो यहां पे बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स, बाजू में लिखते हैं नेचर। एक कैलकुलेट करना है 7,000 यूनिट का, एक कैलकुलेट करना है 9,000 यूनिट्स का। पहले नेचर लिखना बड़ा जरूरी है कि जैसी वर्ड वेरिएबल आएगा पर यूनिट में आएगा, जैसी वर्ड फिक्स कॉस्ट आएगा टोटल में आएगा। सेमी वेरिएबल को 2 पार्ट में बांटना है। चलिए काम करें, देखिए पहला लाइन क्या लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे ना 3-4 में नेचर लिखा हुआ नहीं है, पर तुम लोगों को नाम से समझ में आएगा। बताओ, पहला वर्ड है डायरेक्ट मटेरियल। तुम लोग तो डायरेक्ट मटेरियल का नेचर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा या वेरिएबल रहेगा? अगर भाई ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो मेरा मटेरियल तो टोटल में ज्यादा लगेगा, तो इसका नेचर क्या है, वेरिएबल। जितना भी डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना वो सारा वेरिएबल होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली दिख रहा है मेरा हर एक यूनिट में क्या लगेगा। अब डायरेक्ट लेबर, अगर ज्यादा यूनिट बनाएंगे तो लेबर को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अगर ज्यादा काम करना पड़ेगा तो मेरा टोटल में खर्चा ज्यादा लगेगा, इसका नेचर भी है वेरिएबल। और ये तो बोल ही दिया वेरिएबल ओवरहेड मतलब वेरिएबल। ये फिक्स्ड है, बोल ही दिया फिक्स्ड है। अब जैसी वर्ड आया वेरिएबल एक्सपेंस, ये क्या है, वेरिएबल। अब यहां पे कुछ कुछ फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल, और एडमिन के लिए लिखा हुआ था पूरा फिक्स्ड है। हम चाहेगा एक बार ट्राई करो अपने आप करने का। तुम वैसे भी कर सकता है, पहले सारा वेरिएबल कर लो, सादा फिक्स बाद में, या चाहो तो लाइन बाय लाइन जैसे लिखा है वैसे कर लो, दोनों चलेगा। चलो मेरा पहला लाइन लिखा हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, सीधा लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। कभी भी ना डायरेक्ट वाले का नेचर बताएगा नहीं, वो इंप्लाइड बात है, वेरिएबल है। डायरेक्ट का मतलब जो फिनिश गुड्स में एग्जैक्ट पता है खर्चा क्या लगा, तो जितना ज्यादा फिनिश गुड बनाएंगे उतना ज्यादा खर्चा लगेगा, तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल नेचर का है। अब जैसी वर्ड लिखेंगे वेरिएबल, मेरे को लिखना है पर यूनिट। तो देखो, तो मटेरियल के अंदर में ये 50 रुपया जो दिया हुआ था वो एनीवेज पर यूनिट ही दिया हुआ था, तो सीधा लिखेंगे ₹50 पर यूनिट। क्या है, एक यूनिट का 50, एक 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 का 50, तो 7,000 में आएगा 7,000 इंटू 50, और 9,000 में आएगा 9,000 इंटू 50। क्या कोई मुझे कैलकुलेट, 3,50,000 और 4,50,000। सही है यहां तक? ट्राई करना अपने आप पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म करने का। मेरा अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी अगला लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट लेबर। मेरा अगला लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर। अब पहला लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। नेचर ऑब्वियसली क्या रहेगा, वेरिएबल। जैसे शब्द वेरिएबल आता है, बताइए कुणाल जी, जैसे शब्द वेरिएबल आता है टोटल में रखे या पर यूनिट? पर यूनिट। तो देखो मेरा डायरेक्ट लेबर का ये दिया हुआ था 20 रुपया,
और दिया हुआ है पर यूनिट, तो लिखेंगे ₹20 पर यूनिट। एक का 20, 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 तो 7,000 का 7,000 into 20, 1,40,000, और 9,000 का 9,000 into 20, 1,80,000। बोलो हो रहा है ना यहां तक? मेरा तीसरा खर्चा कौन सा है? वेरिएबल ओवरहेड। चलो अगला लिखते हैं वेरिएबल ओवरहेड। भाई नाम बता रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड, तो किसका नेचर क्या है? वेरिएबल। चलो यहां लिखते हैं वेरिएबल। डॉली जी की फ्रेंड, डॉली जी की फ्रेंड आपका नाम क्या है? ओ प्रियंका, प्रियंका। बोले प्रियंका जी हो रहा है ना? जैसे मेरा शब्द आया वेरिएबल, जैसी वर्ड आया वेरिएबल, आप बताइए जैसी शब्द वेरिएबल आया टोटल या पर यूनिट? अब देखो मेरा वेरिएबल ओवरहेड में 20 रुपया दिया हुआ था, ये पर यूनिट था, तो यहां लिखते हैं ₹20 पर यूनिट। एक यूनिट का 20, तो 7,000 का 7,000 इंटू 20, 9,000 इंटू 20। वेरी इजी। मेरा अगला खर्चा है फिक्स्ड ओवरहेड, तो यहां लिखते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। नाम खुद बता रहे, ये तो वर्ड फिक्स्ड है, और जैसी वर्ड फिक्स्ड आए, जैसी वर्ड फिक्स्ड आए मेरे को चाहिए टोटल में। पर भाई ये तो दिया हुआ है 1 यूनिट का 10, ये तो दिया हुआ है 1 यूनिट का 10, और बनाए थे ना 10,000 यूनिट, 1 का 10 लगता है, तो 10,000 यूनिट में क्या लगेगा? 10,000 इंटू 10 कितना आएगा? 1 लाख। और बाई चांस ये ब्रैकेट में नहीं भी देता ना, तब भी हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं, पर दे दिया तो बहुत अच्छा काम किया। ये आने वाला है 1 लाख। अब भले यूनिट ज्यादा बनाए या यूनिट कम बनाए, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा? टोटल में सेम, 1 लाख 1 लाख। चलो मेरा अगला खर्चा है वेरिएबल एक्सपेंसेस। नाम में ही है वेरिएबल एक्सपेंस, मतलब इसका नेचर क्या है? वेरिएबल। चलो यहां लिखते हैं वेरिएबल। जैसी वर्ड वेरिएबल आया मेरे को चाहिए पर यूनिट। अब देखो वेरिएबल एक्सपेंस में क्या लिखा हुआ है? 5 रुपया, और ये दिया हुआ था पर यूनिट, वही रखना है। तो लिखा 1 का 5, 1 का 5, 1 का 5, 7,000 का 7,000 इंटू 5, 35,000, और 9,000 इंटू 5, 45,000। बुलाया ना यहां तक? अब पता है तुम लोग फंसेगा अगला 2 लाइन में, फंसेगा अगला 2 लाइन में। हो गया, हो गया। और हम बोले गलत हुआ, हम बोले गलत हुआ। चैलेंज कर रहा है, चैलेंज कर रहा है। देखते हैं मेरा सेलिंग एक्सपेंस देखो लिखा हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस देखो लिखा हुआ है। देखिए तुम लोग ये राइट बताएगा क्या? 10% लिखा है फिक्स्ड। एक बात बताओ, 10% फिक्स्ड है, इसका मतलब बाकी 90% वेरिएबल, यानी भाई इसमें कुछ पोर्शन है फिक्स्ड का, कुछ पोर्शन है वेरिएबल का। अब देखो मेरा एक खर्चा दिया हुआ है 10 रुपया, 10 रुपए का 10%, 10 रुपए का 10% 1, तो मेरा फिक्स कॉस्ट में आया 1, और मेरा वेरिएबल के लिए क्या बचा? 10 माइनस 1 क्या बचा है? 9 रुपया। तुम लोग ये बताओ, ये बात, ये जो 10 रुपया था ये टोटल में था या पर यूनिट? और अगर ये पर यूनिट है मतलब ये भी 1 रुपया पर यूनिट आया, ये भी 9 रुपया पर यूनिट आया, तो वेरिएबल तो पर यूनिट होना चाहिए, वो हो गया। पर बताइए जो मेरा फिक्स कॉस्ट आया वो आया 1 रुपया पर यूनिट, पर मेरा फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट रखना है या टोटल रखना है? टोटल। तो बोलो मल्टीप्लाई कितने यूनिट से करे? कितने यूनिट से करे? जितना यूनिट बनाया गया था वो क्या था? 10,000। तो पता है ये कितना हो जाएगा? 10,000 टोटल में हमेशा रहेगा सेम। और मेरा वेरिएबल क्या है? 1 यूनिट का 9, तो 7,000 का 7,000 इंटू 9, 63,000, और 9,000 का 9,000 इंटू 9, 81,000। सुनो ना, तुम लोग का ये राइट हुआ था? सही बोलो, सही में राइट था, तब तो हो गया। मेरा अगला लाइन देखो क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मेरा अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस क्या लिखा हुआ है? 5 रुपया पर यूनिट।
जिसका 20% फिक्स्ड है, तो भाई फिक्स्ड भी है और कुछ वेरिएबल भी है। चलिए काम करें, जरा बांटते हैं। 5 रुपए का 20% क्या होता है? 1 रुपया। 5 में से 1 उधर गया, यानी बाकी 4 रुपया वेरिएबल है। और ध्यान देना, ये 5 रुपया पर यूनिट आया, तो ये भी 1 रुपया पर यूनिट है, 4 रुपया पर यूनिट है। वेरिएबल तो पर यूनिट होना चाहिए, वो है, पर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट नहीं होना चाहिए। यानी तुरंत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट, वो था 10,000। तो ये मेरा टोटल में आ गया 10,000 10,000। और ये क्या आएगा? 1 यूनिट का 4, तो 7,000 का 7,000 इंटू 4 और 9,000 का 9,000 इंटू 4। चलो डन। लिखते हैं हमारा लास्ट लाइन, उसी के साथ एक क्वेश्चन खत्म। जरा देखो आखिरी लाइन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, और ये लिखा हुआ है रिजिड है, मतलब फिक्स कॉस्ट। और जैसे ही शब्द फिक्स कॉस्ट आता है, मेरे को चाहिए पर यूनिट, सॉरी मेरे को चाहिए टोटल में। तो देखो मेरा एडमिन कॉस्ट दिया हुआ है 5 रुपया पर यूनिट, 1 यूनिट का 5, तो भाई 10,000 का 10,000 इंटू 5 कितना आएगा? 50,000। वैसे तो ब्रैकेट में बोल दिया, अगर नहीं बोलता तब भी निकाल लेते। और भले यूनिट बढ़े या यूनिट गिरे, टोटल में खर्चा रहेगा सेम। सुनो ना, कोई मेरे को एक बार टोटल बता देगा? एग्जैक्ट 9,26,000। और अगला वाला 11,42,000। चलो डन। फटाफट जैसी क्वेश्चन होता है खत्म करना। आज का लास्ट क्वेश्चन 3, समय है 3 मिनट। सेल वैल्यू कहां मिल गया तुमको? ए भगवान, कॉस्ट ऑफ सेल है ये, सेल वैल्यू नहीं है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। 11 लाख। एक टोटल बताओ ना कोई। तो शोयन बोली, नो शोयन बोले 11 लाख 2 ही। नो नहीं किचु बुझी तो आमी बोली, बोलना की बोलती। हाँ, कितना बढ़िया बात बोला। किसके सामने? एक तो दीदी है, ये उन्हीं की कॉपी है। चेहरा देखो एकदम सेम नहीं लगता। एक सेकंड, कौन बोला मेरे को बंगाली नहीं आता? ये है असली लड़का। तुम लड़ाई क्यों करती है इतना? आज আমাকে खूब भालो बांग्ला आए समझी गॉडजिला। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आज फटाफट इतना छोटा सा क्वेश्चन है करके खत्म करो, फिर घर जाओ, लाइफ एंजॉय करो। नहीं वहां वो फिर करना है। चलो, प्रिपेयर अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द प्रोडक्शन एट 80% and 100% on the basis of following information। देखो हमारा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन एट 50% कैपेसिटी है 5,000 यूनिट। भाई आज के दिन ये 50% कैपेसिटी में काम करता है और बनाता है 5,000 यूनिट, और उसमें गिन के कुल मिला के खर्चा खाली 5 लगा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है 80% एंड 100% के अंदर में खर्चा क्या लगेगा। पहले तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पे हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं? 50% में अगर 5,000 यूनिट बनाए तो 80% और 100% में कितना कितना यूनिट बनेगा, क्या ये कैलकुलेट कर सकते हैं? आप बताओ ये कितना कितना आएगा, कैसे निकाला? सीधा सीधा बात, हाँ सही। 5,000 यूनिट बनाते हैं 50% में। जब छोटा छोटा बेबीज था, यूनिटरी मेथड पढ़ा था? नहीं, जब छोटा छोटा बेबी था, क्लास 1-2 में पढ़ा होगा ये सब यूनिटरी मेथड। क्या क्या बोल रहा है? इतना छोटा? पढ़े? इसका हम क्या जवाब दे बताओ?
नहीं सुनो, छोड़ो ना, सुनने लायक बात भी नहीं है। अब देखो, मेरा 50% कैपेसिटी में बना रहे हैं 5000 यूनिट। अप्लाई बचपन का यूनिटरी मेथड, यानी 1% में कितना बनाएंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर 80 और 100 का निकालना है तो भाई 80% में क्या बनाएंगे? 5000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 80। कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा? 8000 यूनिट्स। और वही अगर 100% का निकालना है तो 1 में था इतना, 100 में क्या आएगा? 5000 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, कितना आ जाएगा ये? 10,000 यूनिट्स। अब क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। मेरा 1 2 3 4 5 पर्टिकुलर्स में 5 खर्चा आएगा, नेचर लिखना और कैलकुलेशन करना है 8000 एंड 10,000 यूनिट का। हम चाहेंगे फटाफट करो अपने आप, आपके पास समय है 5 लाइन लिखने के लिए 5 मिनट। ये लोग ऑलमोस्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन इस बार जो जस्ट पिछला टर्म गया था उसके अंदर में लोग एमसीक्यू में दिया था 2 मार्क का। तो पेपर को लोग थोड़ा लेंदी बनाने का, क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, पर भाई एमसीक्यू, ये देख के मुझे बड़ा दुख हुआ। वही देते जो लोग दिया। चलो एक काम करना, फटाफट एक बार कैलकुलेट करना। आपका नाम क्या है? हाँ, तनु। तनु जी ने कहा डन। हमारे लाइव ऑनलाइन में प्रीतम ने कहा डन। टीका मैम ने कहा डन। तुम लोग सुबह सुबह टीका लगा के आ गया, इतना सुबह उठ के मंदिर जाता है? नाइस, वेरी नाइस, गजब। चलो मुझे बनाना क्या है? फ्लेक्सिबल बजट। हमारे हर्ष ने कहा डन। चलो यहां लिखा फ्लेक्सिबल बजट। चलो यहां लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पहला है नेचर, पहले कैलकुलेट करना है 8000 यूनिट का 80% में, अगला कैलकुलेट करना है 10,000 यूनिट का। हमारे राणा ने कहा डन। इशिका ने कहा डन। अब देखो मेरा ये जो पहला 3 खर्चा है ये तीनों डायरेक्ट नेचर का है। अब रॉ मटेरियल बोलो या डायरेक्ट मटेरियल एक ही बात। मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर, मेरा अगला है डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों ही डायरेक्ट नेचर का है, मतलब तीनों का नेचर वेरिएबल है। और जैसे शब्द वेरिएबल आए मेरे को चाहिए पर यूनिट, और क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट है वो तीनों पर यूनिट ही दिया था। ठीक है यहां तक? चलो एक काम करो, पहला लाइन सीधा लिखते हैं, रॉ मटेरियल, इसका नेचर क्या है? वेरिएबल। अब जैसे शब्द वेरिएबल आया मेरे को चाहिए पर यूनिट, देखो पर यूनिट दिया हुआ है 80 पर यूनिट, सीधा लिखेंगे ₹80 पर यूनिट। तो भाई 1 यूनिट का 80, 1 का 80, 1 का 80, 1 का 80, तो 8000 में आएगा। 8000 इंटू 80 कितना आने वाला है? 6,40,000। और यहां पे 10,000 इंटू 80 कितना आने वाला है? 8 लाख। बोलो हो रहा है ना यहां तक? तुम लोग वैसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगा? अराउंड 7-8 मिनट। चलो मेरा अगला है डायरेक्ट लेबर, अगला है डायरेक्ट लेबर। अब देखो जैसे ही शब्द आया डायरेक्ट, कोई भी डायरेक्ट नेचर का खर्चा है वो हमेशा वेरिएबल होता है, तो भाई सीधा लिखेंगे वेरिएबल। और भाई जैसे ही वर्ड वेरिएबल आया मेरे को चाहिए पर यूनिट, तो देखो पर यूनिट कितना दिया हुआ है? 50 रुपया। तो 1 यूनिट का 50, 1 का 50, 1 का 50, 1 का 50, तो 8000 में आने वाला है 8000 इंटू 50, और 10,000 में आने वाला है 10,000 इंटू 50। चलो डन। हमारे राजीव ने कहा डन।
मेरा अगला खर्चा देखो क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे ही शब्द डायरेक्ट है मतलब वेरिएबल है, चलो यहां लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और वेरिएबल आते हैं मेरे को चाहिए पर यूनिट, तो देखो पर यूनिट कितना दिया हुआ है 15, सीधा लिखते हैं ₹15 पर यूनिट। तो भाई एक यूनिट का 15, एक का 15, तो 8000 में 8000 इंटू 15 और 10,000 में 10,000 इंटू 15। बोलो तुम लोगों को यहां तक राइट हुआ? अब अगला दोनों है सेमी वेरिएबल, थोड़ा संभाल के करना। मेरा अगला लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड, और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड टोटल में दिया हुआ है 50,000, जिसका 50% फिक्स्ड है, यानी कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है। क्या लिखा हुआ है 50,000 का 50% कितना आता है 25,000, तो भाई ये टोटल में लिखना है 25,000 आ गया। और मेरा वेरिएबल क्या बचेगा, 50 में से 25,000 गया, बाकी बचा 25,000, पर ये वेरिएबल है। और जैसे शब्द वेरिएबल है मेरे को चाहिए पर यूनिट। तुम लोग बताओ, ये सारा दिया हुआ था 5,000 यूनिट के लिए, तो जो वेरिएबल कॉस्ट था 25,000 वो दिया हुआ है 5,000 यूनिट के लिए, पर यूनिट कितना आ जाएगा 5 रुपया। मेरा फिक्स कॉस्ट आते ही रखना टोटल में, वेरिएबल आते ही रखना पर यूनिट। मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में रह जाएगा सेम, और मेरा वेरिएबल क्या है, एक यूनिट का 5, तो 8,000 में 8,000 इंटू 5 40,000, और 10,000 में 10,000 इंटू 5 50,000। ठीक। मेरा लास्ट लाइन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। सोचो इतना सिंपल बात है, फिक्स्ड कॉस्ट आते ही टोटल, वेरिएबल आते ही पर यूनिट, दुनिया में सब राइट हो जाएगा। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिया हुआ है 60,000, जिसका 60% वेरिएबल है, यानी बाकी 40% फिक्स्ड है। चलो यहां पे कुछ आएगा फिक्स्ड, कुछ आएगा वेरिएबल, तो 60,000 का 40% फिक्स्ड है, जो कितना मिलेगा 24,000 टोटल में। और मेरा वेरिएबल आएगा 60,000 का 60% कितना आएगा 36,000। मेरा फिक्स कॉस्ट रहना चाहिए टोटल में जो था, मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहना चाहिए पर यूनिट, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट कितना है 5,000, कितना आएगा 7.2 पर यूनिट। मेरा फिक्स कॉस्ट टोटल में रह जाएगा सेम, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 7.2, एक यूनिट का 7.2, तो 8,000 में 57600, और 10,000 में 72,000। यानी जैसे ही करेंगे टोटल, मेरा क्वेश्चन होता है खत्म। एक होता है ना टोटल कितना आ जाएगा 130,6600, इतना बड़ा नंबर। अच्छा अगला 16,21,000 आया ना, तुम लोग टोटल किया है ना, ये राइट किया है ना, 16,21,000 पक्का राइट है ना। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 होता है खत्म। और तुम लोग मेरे को याद नहीं दिलाया, होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तुम लोग का रहेगा होमवर्क, मेरे में पीडीएफ में आया नहीं है यहां तक, बस यहीं तक आया, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका रहेगा होमवर्क। इसी के साथ हमारा आज का क्लास होता है खत्म। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास कब रहेगा, कल ठीक 8:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे .8:35 पे। सुनो ना, तुम लोग बस इसका डेली ना जो हम लोग होमवर्क दे होमवर्क करते चलना, करेगा ना, ठीक। और जो पहला चैप्टर का पीडीएफ है हम पूरा का पूरा ग्रुप के अंदर में डाल दे रहा है। चलो डन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।